आगे आ जाओ। एग्जाम्पल 16। हाँ, इन YDAC एक्सपेरिमेंट, इन YDAC इफ फ्रिंज विड्थ, इफ डिस्टेंस ऑफ थर्ड, अब देखो उल्टा क्वेश्चन पूछता है, इफ डिस्टेंस ऑफ थर्ड ब्राइट, ये कर दो, डिस्टेंस ऑफ, चलो यू कर दो, डार्क पे कर दे, डिस्टेंस ऑफ फिफ्थ डार्क फ्रॉम सेंटर ऑफ स्क्रीन इज 9 mm and distance of screen and distance of screen from slit is d बराबर 2 मीटर and slit separation is small d बराबर 1 mm या 2 mm ले लो। then find out wavelength used, wavelength used in this experiment, ठीक है। इस एक्सपेरिमेंट में जो वेवलेंथ यूज करेंगे उसकी वजह सॉल्यूशन आ जाओ। फिफ्थ डार्क फ्रॉम सेंटर ऑफ स्क्रीन इज 9 mm है ना, डिस्टेंस ऑफ फिफ्थ डार्क। तो यहां से मैं बोल दूं सबसे पहले तो वाई फिफ्थ डार्क, तो nth डार्क के लिए जनरल फॉर्मूला फॉर nth डार्क है ना, nth डार्क की लीनियर डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला याद है, 2n-1 लैम्डा डी बाई 2d होता है। सर कैसे आया, डेल एक्स बराबर डी वाई बाई डी, याद है, फिर वही बात, डेल एक्स एट एनी पॉइंट पी ऑन स्क्रीन इस बराबर लीनियर सेपरेशन में डी वाई बाई कैपिटल डी आया था, एंगुलर में डी साइन थीटा आया था, कितनी बार बोलूं। और डार्क के लिए 2n-1 लैम्डा बाई 2 होता है पार्ट डिफरेंस, जहां जहां डार्क बनती है वहां 2n-1 लैम्डा बाई 2, जहां जहां ब्राइट बनती है वहां n लैम्डा होता है। तो ये आ जाएगा डी वाई बाई डी, यहां से वाई निकाल लो तो ये आ जाए, ठीक है, ये भाई। तो आ जाओ फॉर फिफ्थ डार्क, ठीक है बेटा, बिल्कुल बेसिक से समझ। फिफ्थ डार्क बेटा, मैं तो इसको सपोर्ट करता हूं, इस बेसिक को, मैं इस फॉर्मूले को सपोर्ट, मैं बेसिक से सब पता होना चाहिए कैसे निकलती है फिफ्थ डार्क। आ जाओ, तो फॉर फिफ्थ डार्क n बराबर 5 रखो, बस सिंपल सा रूल है। तो यहां से आ जाएगा n फिफ्थ है ना, n फिफ्थ डार्क इज इक्वल टू रखो 5, तो ये 10-1 9 लैम्डा डी बाई 2d आ जाएगा। ये दिया, कितना दिया फिफ्थ डार्क की डिस्टेंस 9 mm, रखो यहां पे 9 mm इज इक्वल टू 9 mm है ना, चलो mm में ही चलने दो, 9 mm इज इक्वल टू 9/2, लैम्डा बोलो निकालना है, कैपिटल डी बोलो 2 मीटर, ये स्मॉल डी बोलो, ये देखो यूनिट अलग अलग लिख रहा हूं इसलिए मैं, हाँ स्मॉल डी बोलो, कितना mm है स्मॉल डी, 2 mm, यहां से करो सोल्व, तो लैम्डा बराबर कितना आ गया बेटा, तो यहां पे अब mm का यूनिट कन्वर्ट कर रहा हूं, तो ये 9 से 9 गया, फिर ये 4 उधर जाएगा, तो मैं बोल दूं 4 इधर 10 की घात -3 इसका था, 10 की घात -3 इस नीचे अलग आया, 10 की घात -6 है ना, और ये 2 नीचे जाएगा अपॉन 2, ये आ गया। अब इसको सोल्व करूंगा फर्दर तो कितना, ये मीटर में आया है ना, बराबर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे 4 से कटा 2 बार, और यहाँ पे 4 जीरो लग जाएंगे, 2 के बाद 4 जीरो, 1 2 3 4, सर क्यों, नीचे 4 जीरो का मल्टीप्लाई करा, 4 जीरो का डिवाइड करा, तो एंगस्ट्रॉम बन जाएगा, क्या बन जाएगा बेटा, तो 20,000 एंगस्ट्रॉम, क्या आया बेटा, 20,000 एंगस्ट्रॉम की लाइट यूज करी है ना। हालांकि विजिबल लाइट में नहीं आ रहा है, तो अपन फ्रिंज विड्थ कैसे नापी ये बोल नहीं सकते, अब ये मैंने बनाया इसलिए मिस्टेक हो गई, बाकी तो क्या है वो डेटा ऐसे सेट कर देंगे, जैसे देखो या तो कैपिटल डी को बढ़ा देंगे है ना,
या स्मॉल डी को घटा दोगे, ये जैसे इसको 1 mm कर दो, इसको 4 मीटर कर दो, अरे वो कर दे, समझ गया ना, इसको डबल कर दो और उसको आधा कर दूं तो 1/4 हो जाएगी, तो 5000 आ जाएगी। ये ले, इसको बेटा देख थोड़ा क्वेश्चन सही कर ले, ये 4 मीटर और इसको आधा कर दे 1 mm, ये 1 mm कर दे बस। ये ले, 2 चेंज करें तो ये 4 मीटर, यहाँ 4 कर दिया या, और यहाँ 1 mm कर दिया, ये 1 कर दिया बस। तो ये 1/4 आ जाएगा, तो ये सीधा ही आ जाएगा, तो ये 4 का डिवाइड हो जाएगा ना, 1/4 आ जाएगा, तो ये 4 डिवाइड बाई 8 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा, समझ गए, तो 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड, ये 5000 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। ये देखो ना, ये 1/2 आ जाएगा, फिर ये 10 का 5000 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। क्लियर है क्या? तो ये विजिबल रेंज में आ जाएगी लाइट, थोड़ा सही है, विजिबल रेंज में आना चाहिए, नहीं तो मैं क्वेश्चन ही हो जाएगा, फिर अपन ये हाइपोथेटिकल हो जाएगा, आपने 9 mm नापा कैसे, ठीक है, तो वो विजिबल में आना चाहिए। सर समझ में आ गई? ओके, कुछ नहीं है, कंसेप्ट समझ में आया। तो डार्क ब्राइट की लीनियर और एंगुलर डिस्टेंस कैसे ढूंढते, समझ में आ गई? चलो आ जाओ, ये कितना हो गया बेटा, एग्जाम्पल 16, आ जाओ एग्जाम्पल 17, एग्जाम्पल 17, ठीक है। अब देखो आ जाओ, अब ये देखते हैं अपन क्वेश्चन की भारी चीजों में जाने से पहले थोड़ा सा बेसिक, हाँ अब देखो, इन YDAC experiment if slit width are in 1:4 रेशियो। स्लिट विड्थ को डिस्टर्ब कर दिया मैंने। इन YDAC experiment if slit width are taken in 1:4, slit width are taken, you लिखो are taken in 1:4 रेशियो। अगर हमने स्लिट विड्थ इक्वल नहीं लेके अनइक्वल ले ली 1:4 रेशियो में, then what will be the ratio of maximum and minimum intensity on screen, ठीक है, ऑन स्क्रीन पर जो मिनिमम और मैक्सिमम इंटेंसिटी का रेशो होगा वो बताना है। भाई मैं इंटेंसिटी तो पूछ नहीं सकता क्योंकि एक स्लिट की मैंने दी नहीं है इंटेंसिटी, है ना, ये तो अपने को ये बताना है कि रेशो कितना होगा। अब देखो, जैसे ही आपने YDAC में स्लिट विड्थ डिस्टर्ब कर दी तो याद करो मैंने आपको एक बात बताई थी। सर क्या बताई थी? बताता हूं सॉल्यूशन। क्या मैं बोल दूं इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू स्लिट विड्थ? तो आ जाओ, अब मैं बोल दूं I2/I1 दोनों विड्थ से, तो ये W2/W1 दोनों स्लिट विड्थ, तो यहां से बोल दो I2/I1 4:1 में जिस विड्थ में स्लिट विड्थ का रेशो जिस स्लिट विड्थ का जो रेशो है वो इंटेंसिटी का रेशो होगा। तो भैया जिस स्लिट की विड्थ 4 गुना है वहां से इंटेंसिटी भी 4 गुना जाएगी एक पॉइंट पर कंसंट्रेट होने के लिए। सही बात है, 4 गुना वेव जाएगी ये। अब आ जाओ I मैक्सिमम, है ना, तो यहां से दिस एम्प्लाइज, मैं वो दोनों तरफ रूट अंडर ले रहा हूं क्योंकि कंपाउंडो डिमांडो वो क्या होते हैं उससे अपने को वहां तक पहुंचना है। तो मैं यहां से बोल दूं रूट लिया इधर, तो इधर आ जाएगा 2/1, दोनों तरफ रूट ले लिया, टेकिंग रूट बोथ साइड। अब ऊपर ऐड कर रहा हूं नीचे सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, वो होता ना पता बेसिक मैथ में, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, ठीक सर समझ गए। तो यहां से कर दो रूट I2 प्लस रूट I1, ऊपर वाले में नीचे वाला ऐड करा, ऊपर वाले में नीचे वाला सब्ट्रैक्ट करा, जैसा तेरे साथ करा वैसा उसके साथ कर दे, 2 + 1 2 - 1। न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर ऐड करा, ऊपर नीचे सब्ट्रैक्ट करा, तो यहां पे भी 2 + 1 और नीचे 2 - 1 ये आ गया। अब कितना आ जाएगा बेटा ये? दिस इज इक्वल टू 3/1। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर लो, तो मैं दोनों तरफ स्क्वायर करता हूं, तो ये आ जाएगा रूट I2 प्लस रूट I1 अपॉन रूट I2 माइनस रूट I1 का होल स्क्वायर। यहां पे स्क्वायर करो तो वहां पे भी स्क्वायर, 9/1 ये। और दिस इज द I मैक्सिमम और I मिनिमम। तो जो स्क्रीन पर इंटेंसिटी I मैक्सिमम मिलेगी और I मिनिमम मिलेगी
वो आ गई 9:1। क्लियर है क्या सर, समझ में आ गई? और अगर करना है तो आ जाओ 4:1। तो यहां से मैं दूसरा रास्ता भी अपना सकता था, मेथड 2 I2 अपॉन I1 जहां तेरा 4:1 आया था, तो वहां पे एज्यूम कर ले कि एक इंटेंसिटी 4I0 और ये I0 है ना। लेट्स एज्यूम। तो ये मैंने एज्यूम कर ली 4:2 है ना। तो अब आ जाओ, तो I मैक्सिमम कितना आ जाएगा अपॉन I मिनिमम, डायरेक्ट करता हूं, ये ले, तो √4I0 प्लस √I0, ये मान के और कर दिया √4I0 माइनस √I0 का होल स्क्वायर। ये √I0 कट जाएगा सब तरफ और यहाँ ऊपर आ जाएगा 4 का √2 + 1 अपॉन 2 - 1 का स्क्वायर। आ गया 9:1। अरे कैसे ही कर ले बेटा, कैसे ही कर ले कान, यहां से पकड़ वहां से, सब सेम ही बात है। क्लियर है? तो सर हमें ये समझ में आ गया कि स्लिट विड्थ, तो बेटा वो क्या करेगा, इंटेंसिटी। आज तक तो मैंने तेरे को जो पहले इंटरफेरेंस में क्वेश्चन करवाए थे उसमें तो साफ बोल दिया था I0 4I0 की 2 वेव सुपर इंपोज हुई, I0 9I0 की 2 वेव सुपर इंपोज हुई। यहां पे ऐसा नहीं करेगा, यहां पे क्या करेगा बेटा, वो स्लिट विड्थ के रेशियो में बातें करने लग जाएगा, है ना। तो स्लिट विड्थ से इंटेंसिटी का आइडिया लग जाएगा। ठीक साहब, अच्छा एक क्वेश्चन देखते हैं। सर एक एवरेज इंटेंसिटी पढ़ाई थी वो भी बताओ, एक फ्रिंज विजिबिलिटी पढ़ाई थी वो भी बताओ। एग्जाम्पल 18 इफ, चलो इफ या इन YDAC experiment, if ratio of slit width of slit या slit width is (9:1), then what will be, find out percentage fringe visibility on screen, percentage fringe visibility on स्क्रीन पर परसेंटेज फ्रिंज विजिबिलिटी का परसेंटेज बताओ। अब ये क्या बोला है फ्रिंज विजिबिलिटी, तो मैंने तेरे को एक फॉर्मूला लिखा था, याद है? V बराबर I मैक्सिमम माइनस I मिनिमम मेरे लाल अपॉन I मैक्सिमम प्लस I मिनिमम मेरे लाल पूल, ये होती है फ्रिंज विजिबिलिटी, है ना। परसेंटेज निकाला इंटू 100% कर ले, तो ये परसेंटेज फ्रिंज विजिबिलिटी। अरे मच्छर, हाँ सर अब ये I मैक्सिमम I मिनिमम कहां से लाऊं? एंड गिवन बोलो क्या गिवन, I2 अपॉन I1 मेरे लाल इज इक्वल टू W2 अपॉन W1 मेरे लाल। स्लिट, याद है स्लिट विड्थ की प्रोपोर्शनल इंटेंसिटी होती है YDAC में, तो 9/1। ब्रैकेट में थोड़ा सा लिख दे भैया, तू इतना ज्ञानी कैसे हो गया? तो I इज प्रोपोर्शनल टू स्लिट विड्थ, इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू स्लिट विड्थ। तो सर ये तो बड़ा तरीका, तो एक क्वेश्चन मैंने इंडिविजुअल इसका करा दिया, एक फ्रिंज विजिबिलिटी में भी स्लिट विड्थ घुसेड़ दी, ताकि क्या है ये कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए और फ्रिंज विजिबिलिटी भी समझ में आ जाए। अब आ जाओ, तेरे को ये पूछना है, तो I मैक्सिमम होता है √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर, ये होता है √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर, ये होता है। ओके सर, तो अपन एक काम करते बेटा, तो पहले अपन क्या करते, दोनों तरफ रूट लेते, ये दोनों तरफ रूट लिया, टेकिंग रूट बोथ साइड्स। ए बेटा अंग्रेज, तेरे को पता ही है सब मैं क्या बोल रहा हूं, टेकिंग रूट बोथ साइड्स, फलाना साइड डेमा का साइड, तो ये रूट हो गया। सर ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं मैक्सिमा मिनिमा की पिक्चर बनाना चाहता हूं। ओके, तो अपन एक काम करते, ऊपर मैक्सिमा बना लेते, नीचे मिनिमा, व्हाटएवर डू यू वांट टू डू। ओके, तो मैं बोल दूं ऊपर ऐड कर रहा हूं, नीचे सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं रूट को, तो आ जाओ, है ना, डूइंग ऊपर ऐड एंड नीचे सब्ट्रैक्ट। बेटा देख अंग्रेजी मेरी इंग्लिश कमजोर है सर, हमें लग रहा था। चलो इधर देख, तो √I2 प्लस √I1, √I2 माइनस √I, तो यहां पे कर दिया बेटा 3 + 1, यहां पे कर दिया 3 - 1, दोनों तरफ एक जैसा काम करा, तो यहां पे कितना आ गया बेटा, ये दोनों तरफ स्क्वायर कर लिया। अरे यार चलो आ जाओ अगली स्टेप में, यही कर दो स्क्वायर। बेटा पहले ऊपर ऐड करा, नीचे सब्ट्रैक्ट करा, तो 3 + 1 चाहिए, यहीं पे स्क्वायर कर दूं क्या बायोलॉजी? ये देख, ये मार्कर चेंज कर रहा हूं ताकि समझ जाना। सेकंड स्टेप थी ये टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स, ये अगली स्टेप है बेटा, दोनों तरफ स्क्वायर लेने पर। बोलो कितना आ गया? तो ये बन गया I मैक्सिमम, ये बन गया I मिनिमम, ये बन गया ऊपर √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर I मैक्सिमम। दो स्टेप यहां एक साथ करिए, क्या ऊपर वाले में नीचे वाला ऐड करा, ऊपर वाले में से नीचे वाला नीचे घटाया, ये करके तो 3 + 1 3 - 1 और फिर स्क्वायर भी कर दिया। ये तो ये I मैक्सिमम बन गया I मिनिमम, ये आ गया 3 + 1 4 का स्क्वायर या 2 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 बटा 2 का स्क्वायर, तो
4/2 2, तो 4:1 ये आ गया। देखना 4 नीचे 2 तो काटा 2 तो 4:1 ये। पर अभी यहां नहीं पहुंचा हूं मैं, अब ऊपर करना है माइनस और नीचे करना है प्लस। ऊपर वाले में से नीचे वाला था, अब आ जाओ यहां से, तो मैं कर दूं आई मैक्सिमम माइनस आई मिनिमम अपॉन आई मैक्सिमम प्लस आई मिनिमम। ऊपर ऐड करा नीचे वाले में को, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला नीचे ऊपर करा, और ऊपर वाला प्लस नीचे वाला नीचे करा। तो यहां कर दूं मैं 4 - 1 ऊपर करा और नीचे 4 + 1 करा। तो यहां से कितना आ जाएगा 3/5। दिस इज आंसर 3/5। तो ये आ गया आई मैक्सिमम माइनस आई मिनिमम अपॉन आई मैक्सिमम प्लस आई मिनिमम। अब आ जाओ परसेंटेज, ये देखो परसेंटेज भी, तो मैं बोल दूं ये 3/5 आई मैक्सिमम माइनस आई मिनिमम अपॉन आई मैक्सिमम। अरे थक गया मैं तो लिखते आई मिनिमम सर, सेम हियर इनटू 100। तो कितना आ जाएगा, ये आया 3/5 इनटू 100। कितनी आ गई परसेंटेज, तो ये कटा 20 बार 60% मात्र फ्रिंज विजिबिलिटी। सही बात है, बहुत कम फ्रिंज विजिबिलिटी आई। क्यों आई, क्योंकि मिनिमा पर जीरो इंटेंसिटी आएगी, क्योंकि इंटेंसिटी 9:1 रेशो में। यही 1:1 रेशो में होती तो 100% फ्रिंज विजिबिलिटी आ जाती, क्योंकि मिनिमा पर डार्क बन जाता शानदार। तो मिनिमा और मैक्सिमा में गुड कॉन्ट्रास्ट होता, बिल्कुल साफ साफ मिनिमा बहुत ज्यादा डार्क होता है और मैक्सिमा बहुत ज्यादा ब्राइट होता। सर समझ में आ गया। अच्छा अब देखो बेटा, थोड़े थोड़े यहां पे चेंजेस भी कर सकता वो। देखो देखो, तो ये भी पूछ सकता था कि यहां पे 8 mm फ्रिंज विड्थ थे तो वाटर में ले गए तो कितनी हो गई, ये नहीं परसेंटेज चेंज, यूं भी पूछ सकता था वो, है ना। यहां पे न्यू फ्रिंज विड्थ एंड परसेंटेज चेंज इन फ्रिंज विड्थ, है ना। ऐसे परसेंटेज की बात चली तो इन फ्रिंज विड्थ कोई दिक्कत नहीं सर, है ना। फ्रिंज विड्थ विल बी। तो दो बात पूछ ली, एक और बात बढ़ा दी, तो पहले का आंसर तो ये आ गया, सेकंड का देखो, ये फर्स्ट का तो ये आ गया, सेकंड परसेंटेज चेंज इन। और तुम मत लिखो फ्रिंज विड्थ, सर हम भी नोट करें, नहीं फ्रिंज विड्थ, वो तो एक ही बात है बेटा फ्रिंज विड्थ। तो बोलो कितना आ जाएगा, तो मैं बोल दूं नई फ्रिंज विड्थ माइनस पुरानी फ्रिंज विड्थ अपॉन पुरानी फ्रिंज विड्थ इनटू 100। नया माइनस पुराना अपॉन पुराना, परसेंटेज हमेशा पुराने पे निकलता है। तो मैं बोल दूं ये आ गया 6 mm और नया आ गया 8 mm, पुराना था 6 mm इंटू 100। तो कितना आ जाएगा ये, तो 2 का चेंज -2/6 इंटू 100%, और ये आ जाएगा बेटा -33.33%, मतलब 33.33% फ्रिंज विड्थ घट गई। माइनस मतलब घट गई, तो नई वाली कम है इसलिए तो नेगेटिव आया। न्यू माइनस ओल्ड, तो ओल्ड बढ़ी थी तो नेगेटिव आ गया। -33.33% फ्रिंज विड्थ कम हो गई, -33.33% फ्रिंज विड्थ घट गई। ओके, ये तो सर ये परसेंटेज वाली बात भी समझ में आ गई। तो सर ये कर लेंगे हम फ्रिंज विजिबिलिटी वाला। तो ये अब सर एक आपने एवरेज इंटेंसिटी बताई थी, उसका क्या रोल है बता देता हूं। आ जाओ, इसको भी उसी से एसोसिएट कर देते, आ जाओ। इफ इन YDSE एक्सपेरिमेंट, if ratio of slit width is 9:4, then and intensity on small size slit is, या चलो ये छोड़ो, ये करा उसको YDSE से हटाओ। if intensity of two wave intervarying in a region, है ना,
आर, इंटेंसिटी ऑफ टू वेव इंटरफेरिंग इन रीजन आर 9 I नॉट एंड 4 I नॉट, 9 I नॉट एंड 4 I नॉट रेस्पेक्टिवली. then average intensity then on a screen are 9 I naught and 4 I naught respectively. Then average intensity, then average intensity on screen will be, अब देखो ये जो एवरेज इंटेंसिटी है ना, वो दो तरीके से काम आती है. एक तो पूरी स्क्रीन का एवरेज निकालने में, और एक और जगह काम आती है जब इनकोहेरेंट, मतलब कोहेरेंट और इनकोहेरेंट सोर्स ले लेवे, अभी बताऊंगा मैं, है ना. तो एवरेज इंटेंसिटी, अब अपन अगले क्वेश्चन में इनकोहेरेंट सोर्स लेके जो जेई ने पूछा था, है ना, तो मैंने मॉड्यूल में भी क्वेश्चन है करके बताऊंगा. सबसे पहले तो बोलो, तो मैं एवरेज इंटेंसिटी को एक तो डायरेक्ट कर रहा हूं, याद है आई एवरेज बराबर I1 प्लस I2, एवरेज इंटेंसिटी ऑन स्क्रीन. तो याद है सीधा I1 प्लस I2 आया था, मैंने क्लास में सोल्व करवाया था. आई में सर बाई 2 भी होगा, नहीं वो तो आई मैक्सिमा प्लस आई मिनिमा बाई 2 होता है. बाई 2 तो होता है, फॉर्मूला होता है आई मैक्सिमा प्लस आई मिनिमा बाई 2. पूरी स्क्रीन पर जहां मैक्सिमम इंटेंसिटी है और जहां मिनिमम है, उनका एवरेज लेते हैं, तो वो होता है आई मैक्सिमम प्लस आई मिनिमम बाई 2. और वैसे तो I1 प्लस I2 है ना, तो ये आ जाएगा 9 I नॉट प्लस 4 I नॉट, तो ये आ जाएगा बेटा 13 I नॉट. दिस इज आई एवरेज, ये आई एवरेज, ठीक है. अब देखो एक और तरीका है एवरेज का, क्या, आई मैक्सिमम प्लस आई मिनिमम बाई 2, आई मैक्सिमम प्लस आई मिनिमम बाई 2, दिस इज द एवरेज, है ना. अब मैं चाहूं तो इससे भी कर सकता हूं, आई मैक्सिमम निकालूं तो बोलो आई मैक्सिमम कितनी होगी, ये इक्वेशन 1. अरे मैं चाहूं तो तेरे को बेसिक भी सिखा रहा हूं मैं, है ना. आई मैक्सिमम कितनी होगी, तो बोल दो रूट I1 प्लस रूट I2, यानी कि रूट 9 I नॉट प्लस रूट 4 I नॉट का स्क्वायर, और ये आ जाएगी 3 प्लस 2 5, तो ये आ जाएगा 25 I नॉट. ये आ गया, ये तो आ गई मैक्सिमम. मिनिमम बोलो आई मिनिमम, तो यह माइनस आ जाएगा, दिस रूट 9 I नॉट माइनस रूट 4 I नॉट का स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा 3 माइनस 2 1, तो ये आई नॉट, ये आ गया. तो मैक्सिमम आ गई 25 I नॉट, मिनिमम आ गई आई नॉट. आ जाओ यहाँ कितना आ जाएगा, तो आई एवरेज कितनी आ जाएगी, आई एवरेज तो ये आ जाएगा 25 I नॉट प्लस आई नॉट डिवाइड बाई 2, एंड दिस इज 13 I नॉट. खत्म. तो 13 I नॉट आ गई एवरेज इंटेंसिटी. सर समझ में आ गई, तो हमारे को एवरेज भी समझ में आ गया बेटा, है ना. अब इनकोहेरेंट सोर्स वाला सर आप क्या कह रहे थे, एक क्वेश्चन है बेटा मॉड्यूल में ही, है ना, वो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है. चलो ब्रेक के बाद करते हैं ना. हाँ बेटा 20 क्वेश्चन अपन ने डिस्कस कर लिए थे, शानदार वाले, है ना, कर लिए थे. 20वां करना था, है ना, 19 कर लिए थे अपन. 20th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, बेहतरीन क्वेश्चन. इन YDAC द टू स्लिट एक्ट एज कोहेरेंट सोर्स ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड. मजा आ गया, एम्पलीट्यूड इक्वल है तो इंटेंसिटी इक्वल, इंटेंसिटी इक्वल. बेटा अंडरलाइन करो क्या दिया और क्या पूछा, इंटेंसिटी इक्वल, ठीक साहब. एंड वेवलेंथ लैम्डा, एम्पलीट्यूड ए है और वेवलेंथ लैम्डा, ठीक साहब. इन अनदर एक्सपेरिमेंट ऑफ सेम सेटअप विद टू स्लिट आर सोर्स ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड ए एंड वेवलेंथ लैम्डा. मतलब ना एम्पलीट्यूड बदला ना वेवलेंथ बदली, बस इनकोहेरेंट हो गए. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनकोहेरेंट हो गए. पहले कोहेरेंट थे, अब इनकोहेरेंट हो गए. तो द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट मिड पॉइंट ऑफ स्क्रीन इन फर्स्ट एंड सेकंड केस. पहले केस में जब स्टैंडर्ड YDAC होता है, स्टैंडर्ड YDAC होता तो सेंटर ऑफ स्क्रीन पर मैक्सिमा बनता है. ए बायोलॉजी, सेंटर ऑफ स्क्रीन पर मैक्सिमा बनता है. और सॉल्यूशन में देख, व्हेन कोहेरेंट, थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं, व्हेन कोहेरेंट, तो बोल दो आई मैक्सिमम, मिड पॉइंट पर आई मैक्सिमम बराबर होती है 4 I नॉट 8O. अरे बोलो 8O आई मैक्सिमम, तो ये होती है 4 I नॉट. तो पहले तो 4 I नॉट थी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. इनकोहेरेंट में क्या होगा, इनकोहेरेंट में क्या होगा, तो मैं बोल दूं जब इनकोहेरेंट होंगे मतलब दो इंडिविजुअल सोर्स होंगे और इंटेंसिटी सेम होगी तो आएंगे कभी साथ कभी अलग. इनकोहेरेंट क्या होता है, जिनमें सिंक्रोनाइजेशन नहीं होता है. भैया कभी साथ मिले, थोड़ी देर बाद इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हुई, उल्टा हो गया, कभी साथ हो गए कभी उल्टे हो गए, कभी साथ हो गए कभी उल्टे हो गए, या इनिशियल फेज बदलने से, वॉट एवर वॉज द रीजन, पर यहां पर लगातार साथ अलग साथ अलग साथ अलग. तो मैं बोल दूं यहां एवरेज इंटेंसिटी मिलेगी. तो
व्हेन सोर्स इज, मैं लिख दूं, व्हेन सोर्स इज इनकोहेरेंट, व्हेन सोर्स इज इनकोहेरेंट, इनकोहेरेंट, then I8O will be I average, will be I average। बेटा पूरा रीजन लिखना, तो एवरेज इंटेंसिटी होगी, तो बोलो कितनी हो जाएगी, I8O, तो I एवरेज। मैं बोल दूं या तो I मैक्सिमा प्लस I मिनिमा, I मैक्सिमा प्लस I मिनिमा बाई 2 कर लो, और वो भी करोगे तो 4I0 होती है मैक्सिमा YDAC में, और मिनिमा 0 होती है, क्योंकि इक्वल एम्पलीट्यूड और इक्वल इंटेंसिटी में साथ तो 2I0। या आई एवरेज का डायरेक्ट फॉर्मूला, आई एवरेज बराबर I1 प्लस I2, एंड दिस इज आई एवरेज बराबर I1 I2 दोनों I0 I0 है तो 2I0। तो एवरेज इंटेंसिटी या I2I0 और मैक्सिमा जब कोहेरेंट है तो 4I0। अब रेशो देखो, तो रेशो देखो, तो आई इन फर्स्ट केस, आई इन फर्स्ट केस, ओह शिट, हाँ बेटा, तो इनकोहेरेंट वाले कितनी आई थी अभी करके बताया मैंने, वो है ना, थोड़ी सी स्लाइड हट गई थी, बाकी कर तो दिया था अपन, है ना। तो सॉल्यूशन 20 चल रहा था, तो मैं बोल दूं क्या, आई मैक्सिमम आया था 4I0 जब कोहेरेंट था, है ना, 8O, है ना, कोहेरेंट थे ये, कोहेरेंट, कोहेरेंट सोर्स थे, ठीक है। अब आई एवरेज कितना आया था बेटा, 2I0, है ना, I0 प्लस I0 बता दिया बेटा, है ना, 8O, कब, जब इनकोहेरेंट थे, इनकोहेरेंट। तो बोलो कितना आया रेशो, तो पहले केस ये, दिस वाज फर्स्ट केस, फर्स्ट I1 I2, ठीक है, तो ये I1 is to I2 कितना आ जाएगा बेटा, 4I0 is to 2I0, 4I0 is to 2I0, एंड दिस इज 2 is to 1। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा, ये जेई में भी पूछा हुआ है और तेरे नीट में भी पूछा हुआ है, बेहतरीन क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इनकोहेरेंट में एवरेज इंटेंसिटी होती है, क्योंकि पूरी स्क्रीन पर मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा हर जगह पर कभी इंटेंसिटी बढ़ती है कभी घटती है, बढ़ती घटती है, क्योंकि फेज डिफरेंस लगातार बदल रहा होता है ना, तो एवरेज इंटेंसिटी होती है। क्यों, क्योंकि फेज डिफरेंस लगातार बदलता रहता है, डेल फाई लगातार बदलता रहता है, लगातार बदलता रहता है, बदलता रहता है, बदलता रहता है, और जब ये बदलता रहेगा तो कभी मैक्सिमा देगा कभी मिनिमा देगा, लगातार बदलता रहता है। चलो, इन YDAC इंटेंसिटी एट ए पॉइंट हैविंग पाथ डिफरेंस लैम्डा इज I, पूरी स्क्रीन YDAC, जब कुछ नहीं बोला तो स्टैंडर्ड YDAC लेंगे, तो पाथ डिफरेंस यहां लैम्डा है, तो मैं बोल दूं पहला सॉल्यूशन जो समझ में आया, पाथ डिफरेंस लैम्डा, पाथ डिफरेंस लैम्डा मींस मैक्सिमम इंटेंसिटी, मैक्सिमम इंटेंसिटी आ जाएगी वहां। अरे बोलो, पाथ डिफरेंस लैम्डा मींस ब्राइट फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज, क्लियर है, ए ब्राइट फ्रिंज मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी, तो बोल दो आई मैक्सिमम बराबर आई दिया हुआ है। देखो हमेशा हमारे को इंडिविजुअल इंटेंसिटी I0 देता तो मैक्सिमा 4I0 आता है, लेकिन आज उल्टी गंगा बह रही है, मैक्सिमम इंटेंसिटी आई दे दी, तो बोल दो इंडिविजुअल, कोई चाहे इंडिविजुअल विल बी I/4 तो इंडिविजुअल I/4 होगी, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी आई है, ठीक साहब। देन द इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन स्क्रीन एट विच पाथ डिफरेंस इज λ/6, है ना, 4 डेल एक्स बराबर किसी पॉइंट पर पाथ डिफरेंस λ/6 है, तो डेल फाई कितना आएगा बोलो, तो मैं बोल दूं वैसे डायरेक्ट कर सकता हूं, लैम्डा पे 2π होता तो λ/6 पे 2π/6 यूनिटरी मेथड से, और या फिर यूं कर ले 2π/λ इंटू λ/6, पाथ डिफरेंस फेज डिफरेंस में रिलेशन 2π/λ इंटू डेल एक्स की जगह डेल एक्स पाथ डिफरेंस 2π/λ इंटू डेल एक्स, खूब सिखा दिया, बार बार नहीं बोलूंगा, π/3, और डायरेक्ट करें ना, लैम्डा पे 2π तो λ/6 पे 2π/6 तो आ गया π/3, ठीक साहब। अब आ जाओ YDAC के लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया था डायरेक्ट तेरे को, YDAC के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था, क्या सर बताता हूं, मैं बोल दूं, याद है, जब दोनों इंटेंसिटी फॉर इक्वल इंटेंसिटी इंटरफेरेंस, फॉर इक्वल इंटेंसिटी, है ना, इक्वल इंटेंसिटी इंटरफेरेंस, है ना, क्या आया था याद है, I डैश बराबर I मैक्सिमम, याद है एक स्पेशल फॉर्मूला cos स्क्वायर 5/2, डायरेक्ट ये यूज कर, तो YDAC स्टैंडर्ड YDAC में सीधा ये दिया I, है ना, I डैश निकालना, I cos स्क्वायर, फेज डिफरेंस कितना गया उस पॉइंट पर, पाथ डिफरेंस λ/6, फेज डिफरेंस π/3 60 डिग्री, तो यहां से लिख दूं 60 डिग्री डिवाइड बाई 2, तो आ जाएगा 30 डिग्री, तो I cos
स्क्वायर 30 डिग्री, और कोस 30 √3/2 होता है साइन 60 के बराबर, तो √3/2 का स्क्वायर, एंड दिस इज 3i/4। सर समझ में आ गई? तो ये तो इस फॉर्मूले से करा मैंने स्टार, ये फॉर्मूला भी याद कर लो। जब इक्वल इंटेंसिटी में इंटरफेरेंस होता है तो आई मैक्सिमम कोस स्क्वायर 5/2, किसी 5 फेज डिफरेंस पर इंटेंसिटी मिलती है। दूसरा तरीका मेथड 2, ये मेथड 1, मेथड 2। सर क्या मेथड 2? आई नेट बराबर याद है एक फॉर्मूला, I1 प्लस I2 प्लस 2√I1 √I2 कोस 5। अब आ जाओ I1 I/4, इंडिविजुअल इंटेंसिटी बता दिया ना, I/4 होगी, ये I/4। दूसरी की भी इंटेंसिटी I/4 प्लस 2, ये I/4 रूट हट के I/4 रह जाएगा, रूट सिंगल पावर आ जाएगी, कोस ये आ जाएगा 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री। और जैसे कोस 60 की वैल्यू तो ये I/4 प्लस यहां पे भी I/2, कोस 60 आ जाएगा बेटा 1/2, तो ये आ जाएगा I/4, ये I/4 प्लस I/2 तो आ जाएगा 3i/4। कैसे ही करो, कान इधर से पकड़ो चाहे इधर से पकड़ो, सेम बात है। तो मैं बोल दूं क्या, उस पॉइंट पर इंटेंसिटी जहां पाथ डिफरेंस λ/6 है, फेज डिफरेंस π/3 60 डिग्री है, पाथ डिफरेंस से फेज डिफरेंस निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, λ/6 2π/6 कर लिया सर, बहुत ही आसान। आ जाओ शानदार क्वेश्चन, याद है मैंने तेरे को सेंट्रल मैक्सिमा समझाया था। क्या होता है सेंट्रल मैक्सिमा? जो सेंटर पर बनता है? नहीं, तो क्या होता है सर सेंट्रल मैक्सिमा? तो इन YDSE सेंट्रल मैक्सिमा विल बी, तो मैं बोल दूं सेंट्रल मैक्सिमा मतलब पाथ डिफरेंस 0, स्ट्रिक्टली पाथ डिफरेंस 0। अब देखो इस YDSE में मैंने सोर्स को स्लिट पर इक्वली स्पेस्ड नहीं रखा, S1 व S2 पर इक्वली स्पेस्ड नहीं रखा, दोनों से बराबर दूरी पे नहीं रखा। S2 के करीब है, S1 से दूर है, S1 से दूरी 5 लैम्डा है, S2 से 3 लैम्डा। तो क्या मैं बोल दूं यहां पर पाथ डिफरेंस है, देयर इज पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा। तो मैं बोल दूं सेंटर पर दोनों आगे बराबर चलेगी, लेकिन नेट पाथ डिफरेंस यहां पे डेल एक्स बराबर 2 लैम्डा आ गया, 2 लैम्डा। तो ब्राइट तो है 2 लैम्डा, ब्राइट तो बनेगी, बट सेंट्रल मैक्सिमा नहीं होगा, सेंट्रल मैक्सिमम नहीं होगी, सेंट्रल मैक्सिमा नहीं होगा। क्योंकि डेल एक्स 0 नहीं है, नॉट इक्वल टू 0, तो पाथ डिफरेंस 0 नहीं है यहां पे, इसीलिए दिस इज नॉट कॉल्ड सेंट्रल मैक्सिमा। तो मैं बोल दूं सेंट्रल मैक्सिमा सेंटर पे नहीं बनेगा, एटो नहीं, कांट से तो वही टिक करेगा जिसने पढ़ाई नहीं करी है, सर कुछ नहीं आता, एबव हो या बिलो, तो ऊपर बनेगी नीचे। तो भैया पाथ में कौन आगे? भैया पाथ में S डैश आगे। तो अब थोड़ा ऊपर जाओ, सर क्यों जाए? ताकि पाथ में इस बार S2 बड़ा हो जाए। पहले S1 तक वेव लेट पहुंची, यहां पे अब S2 से वेव लेट करा दो, ताकि दोनों ये P पॉइंट, तो मतलब ऊपर होगी, थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा। कितना ऊपर? उतना ऊपर कि भैया पहले 2 लैम्डा चला, अब मैं यहां पे भी 2 लैम्डा जाए, ये डेल एक्स डैश बराबर 2 लैम्डा आना चाहिए। भैया पहले ऊपर वाली, अरे पहले S डैश माइनस S2 बराबर 2 लैम्डा था, अब यहां आ जाना चाहिए S2P माइनस S1P, इस बार 2 से लेट आनी चाहिए वेव, बराबर 2 लैम्डा आ जाना चाहिए। तो मतलब दू एबव बनेगी, O से ऊपर बनेगा सेंट्रल मैक्सिमा। कितना ऊपर? तो मैं बोल दूं जब पाथ डिफरेंस नया, अब इसको भूल जाओ, इधर देख, इनिशियल पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा, भैया 2 आगे थी, अब 2 लैम्डा मैं आगे आ जाऊं, S2 बोल रहा है अब 2 लैम्डा मैं आगे आ जाऊं, पहले 2 लैम्डा ज्यादा चली भैया वेव SS1, तो इस बार मैं 2 लैम्डा आगे चल लूं। तो मैं बोल दूं यहां से नया क्वेश्चन बन गया 2 लैम्डा, इसको ज्यादा चलाना है। और यही तो सेकंड मैक्सिमा की डेफिनेशन थी, याद आया? जब ये पाथ इक्वल होते थे तो सेकंड ब्राइट कैसे ढूंढते थे? जहां पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा हो। चल खैर कोई बात नहीं, तो मैं बोल दूं यहां आगे वाला पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा होना चाहिए, और ये d sin थीटा होता है। तो आ जाओ, तो सेकंड पार्ट कर रहा हूं उसका मैं, तो सॉल्यूशन सेकंड पार्ट है ना, सेकंड। तो बोल दूं फॉर नेट 0 पाथ डिफरेंस, फॉर नेट 0 पाथ डिफरेंस, 0 पाथ डिफरेंस फॉर नेट 0 पाथ डिफरेंस क्या है रे? डिफरेंस न्यू आफ्टर स्लिट S2P माइनस S1P शुड बी 2 लैम्डा, शुड बी 2 लैम्डा, क्योंकि पहले
क्योंकि पहले SS1 ज्यादा थी, अब S2P माइनस S1P शुड बी 2 लैम्डा, और इसको शुड बी 2 लैम्डा करना है। इधर देख, इसको शुड बी 2 लैम्डा करना है, तो मैं बोल दूं क्या, और बाद में पार्ट डिफरेंस कितना आता था, एंड एज वी नो फ्रॉम थ्योरी की पढ़ाई, YDAC थ्योरी की पढ़ाई, YDAC थ्योरी की पढ़ाई है ना, YDAC की थ्योरी की जो पढ़ाई करी थी, उससे क्या हम जानते हैं, हम ये जानते हैं कि किसी भी पॉइंट पर पार्ट डिफरेंस dy/d होता है। तो सेंटर से डिस्टेंस निकालनी है मेरे को उस पॉइंट की, कितना ऊपर बनेगा, तो यहां पे लिख दो 2 लैम्डा का पार्ट डिफरेंस ढूंढ रहे हम। बाद में ये वाला जो था, ये स्लिट के साथ बाद में था, स्लिट से गुजरने के बाद 2 लैम्डा डी y/D, तो यहां से y कितना आ जाएगा बेटा, 2 लैम्डा d/d। और मैं डायरेक्ट भी बोल सकता हूं क्या, कि 2 लैम्डा का पार्ट डिफरेंस ही आ गया, तो सेकंड ब्राइट फ्रिंज हो गई है, एक तरीके से प्रीवियस वाली सेकंड ब्राइट हो गई, जहां पहले सेकंड ब्राइट बनती थी वहां पहुंचना है, तो 2 बीटा ऊपर जाना है, खत्म। तो 2 बीटा ऊपर जाना है, क्योंकि 2 लैम्डा का पार्ट डिफरेंस है, तो 2 बीटा ऊपर जाना है। और या फिर इसमें इस फॉर्मूले में del x बराबर 2 लैम्डा कर दो। सर मजा आ गया, तो ये बेहतरीन चीज है। तो सेंट्रल मैक्सिमा की डेफिनेशन क्लियर करिए मैंने तेरी, व्हाट इज सेंट्रल मैक्सिमा, वो क्लियर होगा इससे। सर बिल्कुल क्लियर हो गया, ठीक है। तो मैंने कोशिश ये करी है कि स्क्रीन पर जहां पार्ट डिफरेंस λ/6 है, वहां पर इंटेंसिटी कितनी होगी, अगर मैक्सिमम इंटेंसिटी आई है तो कर लेंगे। ऐसे क्वेश्चन खूब पूछते हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नीट में 3 से 4 बार 3-4 बार पूछा हुआ है, कभी k दे देता है, कभी ये λ/6 की जगह λ/4 कर देता है, कभी इंटेंसिटी मैक्सिमम आई की जगह k दे देता है, ठीक है। 3-4 बार पूछा है। एक्सरसाइज 2 में है, एक्सरसाइज 2 में ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको 2 में, ठीक है। एक की लैंग्वेज गलत लिखी है, कोई दिक्कत नहीं सर, सही करवा दे, कर लेंगे, चला जाओ। अब आते हैं अपन मोनोक्रोमेटिक से थोड़ा सा एक और कंसेप्ट क्लियर करते हैं, डाइक्रोमेटिक या मल्टीक्रोमेटिक लाइट। डाइक्रोमेटिक बात है, चलो एग्जाम्पल 23 है ना, डाइक्रोमेटिक लाइट का क्वेश्चन लेते हैं, है ना। इन YDAC इफ स्लिट सेपरेशन इज 2 mm, थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं, है ना, 2 mm, है ना, एंड आर कौन स्लिट इल्यूमिनेटेड, एंड आर इल्यूमिनेटेड बाय वेवलेंस, है ना। ये जो स्लिट है लेंस λ1 बराबर 12,000 एंगस्ट्रॉम एंड λ2 बराबर 10,000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। 12,000 और 10,000 एंगस्ट्रॉम से इल्यूमिनेट करा दी, है ना। इफ स्क्रीन इज 2 मीटर अवे फ्रॉम स्लिट, 2 मीटर अवे फ्रॉम स्लिट, then minimum distance of point P from center of screen at which bright fringe of one interference will coincide with other interference, ठीक है। एक का ब्राइट दूसरे से कोइंसाइड करेगा, है ना, ये बताना आपको। तो ये स्मॉल डी आ गया, ये λ2, ये λ1, ये 2 मीटर कैपिटल डी, ठीक है। तो अपने को ये बताना है कितनी मिनिमम डिस्टेंस, है ना, देन मिनिमम डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम सेंटर ऑफ स्क्रीन एट विच ब्राइट ऑफ वन इंटरफेरेंस विल कोइंसाइड विद अनदर, ठीक है, दूसरे से कोइंसाइड करेगा। चला जाओ। तो अब ये देखो बेहतरीन चीज है, अब समझना ध्यान से हो, इधर समझो पहले, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन और ऐसे खूब क्वेश्चन पूछते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। क्या मैं बोल दूं कि अगर मैं स्टैंडर्ड YDAC कर रहा हूं तो उसमें दोनों पार्ट डिफरेंस है ना, SS1
ऐसे S2 भी इक्वल होते हैं और आगे S1 हो S2 हो भी इक्वल, तो मैं तो सेंट्रल पे ही सेंटर मैक्सिमा बनता है, तो सेंट्रल मैक्सिमा यहां बनेगा, सेंट्रल मैक्सिमा एट सेंटर। और याद अपन ने व्हाइट लाइट करी थी तो मैंने बताया था कि सबका ब्राइट यही बनता है, तो मैं बोल दूं ब्राइट ऑफ बोथ, है ना, ब्राइट ऑफ बोथ, यहां पे तो ब्राइट ऑफ बोथ बनेगा, ब्राइट ऑफ बोथ, तो दोनों कलर का ब्राइट यहां बनेगा, तो ये तो हो गया कॉमन ब्राइट, पहला कॉमन ब्राइट। तो सेंट्रल मैक्सिमा पे दोनों के ब्राइट बन गए, और मैंने सेंट्रल मैक्सिमा, तो सेंट्रल मैक्सिमा सेंटर पे ले लिया मैंने, ठीक सा। अब जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, पहले 10,000 वाले का ब्राइट बनेगा, 10,000 वाले का ब्राइट बनेगा, का ब्राइट, लेकिन 12 का नहीं बनेगा। फिर थोड़ा ऊपर जाऊंगा, 12 का ब्राइट बनेगा, वहां 10 का नहीं बनेगा। ऐसे करते करते ऊपर जाता जाऊंगा, कोई तो जगह होगी, कोई तो होगा, कोई तो जगह होगी जो मेरे लिए बना होगा, तो कोई तो जगह होगी जहां पे दोनों का ब्राइट होगा, 10,000 का भी ब्राइट और 12,000 का भी ब्राइट। क्लियर है क्या? तो कोई तो ऐसा पॉइंट होगा कॉमन जहां पे दोनों का ब्राइट बनेगा, वो आपको ढूंढना है, वो आपसे पूछा जा रहा है, इसको बोलते हैं कॉमन फ्रिंज विड्थ। ठीक है, ठीक साहब, तो बोल दू पॉइंट P at which bright of both will occur, bright of both will occur। ठीक है, यहां पे दोनों का ब्राइट, तो क्या मैं बोल दूं ये जो पार्ट डिफरेंस है वो दोनों का इंटीजर मल्टीपल होगा, लैम्डा 1 का भी और लैम्डा 2 का भी। तो बोल दूं एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट पर, एट दैट पॉइंट लेट्स P, है ना, एट दैट पॉइंट P path difference del x at P will be integer multiple, integer ठीक है, इंटीजर मल्टीपल ऑफ बोथ लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2। यस सर, तो मैं बोल दूं डेल एक्स एट पॉइंट P, है ना, विल बी n टाइम्स ऑफ लैम्डा 1 एंड m टाइम्स ऑफ लैम्डा 2, दोनों के बराबर होगा। ठीक है, तो यहां से लिख दूं डेल एक्स एट P विल बी n टाइम्स ऑफ लैम्डा 1 इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ लैम्डा 2, ये दोनों के इंटीजर मल्टीपल m टाइम्स ऑफ लैम्डा 2, ये ठीक साहब। अब यहां पे आ जाते हैं, अब पहले इनको सोल्व करके अपन n और m की इंटीजर वैल्यू निकालते हैं। वेयर n एंड m विल बी इंटीजर, ये इंटीजर है ना, इंटीजर ठीक साहब। तो आ जाओ, तो मैं यहां से करता हूं n टाइम्स ऑफ 12,000, है ना, m टाइम्स ऑफ 10,000, लॉजिकली m ज्यादा आएगा क्योंकि उसका वेवलेंथ कम लिए, ये तो दोनों का इंटीजर मल्टीपल। तो यहां से मैंने कर दिया, तो यहां से मैं बोल दूं ये 3 0 और एंगस्ट्रॉम कट गया, 3 0 एंगस्ट्रॉम कट गया, 2 से कटा, तो यहां से 6n बराबर 5m आ गया। यहां से आ जाओ, n बराबर आ जाएगा बेटा 5/6m। अब यहां से n और m की वैल्यू रखो, तो बोल दो फॉर m बराबर 1, n 5/6 इंटीजर नहीं आएगा। तो पहला इंटीजर कब आएगा? जब m बराबर 6 होगा। दिमाग लगा रहे, 1 2 3 4 रख के चेक कर, तो m बराबर 6 पर, एट m बराबर 6 n बराबर 5 आएगा। कर ले बेटा। फिर देन अगला क्या होगा? 6 के बाद 12, क्योंकि 7 8 9 10 में कुछ नहीं होगा। m बराबर 12 पर n बराबर 10, फिर बस चलते जाओ, n बराबर 18 पर n बराबर 15, चलते जाओ। ठीक है, तो 6 पर 5 ये। अब ये m किसका था? m था लैम्डा 1 के लिए, सॉरी लैम्डा 2 के लिए m था, यानी कि 10,000 वाले की छठी, सिक्स ब्राइट, 6 लैम्डा, देखो ये 6 लैम्डा 1 लैम्डा 2 हो गया, मतलब लैम्डा 2 की छठी 6th ऑफ लैम्डा 2 विल कोइंसाइड विद 5th ऑफ लैम्डा 1। सही बात है। 12,000 वाले की जहां 5वीं बनेगी वहां पार्ट डिफरेंस 12 × 5 60,000 होगा, और जहां 10,000 वाले की छठी बनेगी वहां पे भी 60,000 होगा। तो जहां पर पार्ट डिफरेंस 60,000 एंगस्ट्रॉम है, जहां पर पार्ट डिफरेंस 60,000 एंगस्ट्रॉम है, वहां 12,000 वाले की 5वीं और 10,000 वाले की छठी फ्रिंज बनेगी। मेरे लाल फूल, चलो आ जाओ, तो मर दूं, तो 8p जो मिनिमम डिस्टेंस 8p, वेयर 8p 12,000 वाले की, 12,000 एंगस्ट्रॉम की 5th ब्राइट एंड 10,000 एंगस्ट्रॉम वाले की, ये वो मिनिमम डिस्टेंस है कि 6th ब्राइट
है ना, बनेगी बनेगी। ये पी कौन सा है, मिनिमम डिस्टेंस। ए पी को किसको बोल रहा हूं मैं, ये मिनिमम डिस्टेंस वाले पॉइंट को, ये दिस मिनिमम, लैम्डा मिनिमम, ये सॉरी वाई मिनिमम, वो मिनिमम डिस्टेंस पूछी थी ना तुमने, तो बोल दो तो वाई मिनिमम कितना आ जाएगा, सबसे पहली कितनी आ जाएगी, तो बोल दो वाई मिनिमम बराबर 12,000 की पांचवी या तो फिर 5 बीटा 1 है ना, बीटा 1 है ना किसके 12,000 वाले की, और 6 बीटा 2। अब देखो दोनों कलर में से अगर आप लैम्डा 1 को चूज करते हो तो उसकी फिफ्थ ढूंढो, पांचवी ब्राइट ढूंढो, क्योंकि लैम्डा 1 12,000 एंगस्ट्रॉम था, और लैम्डा 2 को चूज करते हो तो उसकी सिक्स्थ ब्राइट ढूंढो, दोनों की सेंटर से डिस्टेंस सेम आएगी, है ना, ये आ जाएगा ये 6 बीटा 2 फॉर लैम्डा 2 बराबर 10,000 एंगस्ट्रॉम के लिए, 10,000 के लिए। इसमें लैम्डा 2 बराबर लैम्डा 10,000 रखूंगा, और इसमें लैम्डा कितना रखूंगा, लैम्डा 1 12,000 रखूंगा। आ जाओ कोई सा भी ले लो, तो यहां से आ जाएगा वाई मिनिमम बराबर 5 टाइम्स ऑफ लैम्डा 12,000 इंटू 10 की घात माइनस 10, 12,000 इंटू 10 की घात माइनस 10 इंटू कैपिटल डी। बोलो कैपिटल डी कितना था, 2 मीटर, कैपिटल डी था 2 मीटर, कहां गया ये 2 मीटर, और स्मॉल डी था 2 mm, 2 मीटर 2 mm, तो यहां पे 2 मीटर अपॉन है ना, ये 2 अपॉन 2 इंटू 10⁻³ और करके लिख दो 6 इंटू, एक ही बात है 10,000 इंटू 10⁻10 इंटू 2 मीटर अपॉन 2 इंटू 10⁻³ कुछ ही कर लो आप, 2 से 2 कटेगा, 2 से 2 कटेगा, और 12 इंटू 5 60,000 होगा, यहां पे भी 6 इंटू 10 60,000 होगा, वो कुछ भी कर ले तू, एक ही आएगा। तो एक कोई सा भी एक सॉल्व कर रहा हूं मैं, तो 60,000 ये 60,000, तो 6 इंटू 10⁻⁻6 -3 है ना, तो ये आ जाएगा मीटर, और लिख दो 6 mm और 6 mm, आंसर इज 6 mm। तो कॉमन ब्राइट की डिस्टेंस आ जाएगी, मिनिमम डिस्टेंस आ जाएगी 6 mm, तो सेंट्रल मैक्सिमा से 6 mm ऊपर कॉमन ब्राइट बनेगा। सर मजा आ गया। तो ये हो गया बेटा डाइक्रोमेटिक लाइट वाले क्वेश्चन। सर प्लीज एक और दो ना ऐसा क्वेश्चन तगड़ा, इससे भी अच्छा अभी देते हैं। आ जाओ एग्जाम्पल 24, एक क्वेश्चन और करते हैं, एग्जाम्पल 24, ठीक है, एक क्वेश्चन सर और करा दो प्लीज सर। ये अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। इन इंटरफेरेंस पैटर्न, ठीक है, n+4 ब्लू, n+4 ब्लू ब्राइट फ्रिंज एंड nth रेड फ्रिंज are formed at the same spot, ठीक है। if lambda red and lambda blue, बोलो किसका ज्यादा होगा, रेड का, R 6,7800 एंगस्ट्रॉम एंड 5200 एंगस्ट्रॉम रेस्पेक्टिवली, देन n बताओ भैया, n बताओ। सर मच्छर है, हाँ बिल्कुल मच्छर है। सर कैसे, बताता हूं। ए क्या होता है, तो बोल दूं दोनों की, तो मैं बोल दूं n+4 लैम्डा रेड, सॉरी ब्लू छोटा ना, लैम्डा ब्लू इज इक्वल टू n लैम्डा रेड। अरे डेलेक्स वो पॉइंट जहां दोनों की कॉमन ब्राइट है, ए स्क्रीन पर वो पॉइंट जहां दोनों की कॉमन ब्राइट है, वहां पर जो पार्ट डिफरेंस होगा S2P - S1P, वो दोनों का इंटीजर मल्टीपल होगा। n+4 टाइम्स ऑफ लैम्डा ब्लू इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ लैम्डा रेड। सर मजा आ गया। तो आ जाओ n+4 और लैम्डा ब्लू कितना है बेटा, 5200 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ 7800 एंगस्ट्रॉम। ये एंगस्ट्रॉम से गया, 00 से गया, एंगस्ट्रॉम 00। अब काटो कितना आ जाएगा,
ये 4 टाइम्स ऑफ n प्लस 4 इज इक्वल टू, है ना, काटो ये 6 टाइम्स ऑफ n, यहां से सोल्व करो तो यहां आ जाएगा 16 इज इक्वल टू ये 4n उधर भेजा 2n, तो मेरा तो n बराबर 8 आ रहा है। देखो कोई गलती तो नहीं करी मैंने, n बराबर 8, ऐसे कोई ऑप्शन है क्या, देख लेते हैं। हाँ है, n बराबर 8। फिर भी देख चेक कर लो, 2 0 का एंगस्ट्रॉम गया, 13 चौक 52 78, तो 4 और 6 से कट गया। अब 2 से काटो तो 2 और 3, है ना, इसको सीधा ही 26 से काट दो, 26 का कर दो तो 2 और सीधा 3 कर दो ना, 2 and 3n, तो यहां से आ जाएगा सीधा n बराबर 8। अरे 26 से डिवाइड करा इसको, 26 से, 26 2 जा एंड 26 3 जा, खत्म, 2 जा 3 जा कर ले तू, 2 जा 3 जा जी जा, जो भी करना है, ठीक है बेटा। तो ये 24 क्वेश्चन। डाइक्रोमेटिक लाइट कवर कर दी मैंने, सेंट्रल मैक्सिमा की डेफिनेशन कवर कर दी, ठीक है। सेंटर पे डिस्टेंस कैसे लेते हैं, एंगुलर डिस्टेंस हो चाहे लीनियर डिस्टेंस, कब डेल एक्स बराबर डी साइन थीटा यूज करते हैं और कब डेल एक्स बराबर डी वाई बाई डी यूज करते हैं, दोनों क्लियर कर दिया। अभी डी साइन थीटा पे और क्वेश्चन करेंगे अपन, ठीक है। अच्छा, एंगुलर फ्रिंज विड्थ निकलवा दी, लीनियर फ्रिंज विड्थ निकलवा दी, पानी में ले गए, लेमडा को चेंज करा तो लीनियर फ्रिंज विड्थ कैसे बता दिया, स्लिट सेपरेशन से इंटेंसिटी कैसे वेरी करती बता दिया, फ्रिंज विजिबिलिटी बता दी, क्लियर है, ये सारी बातें बता दी। स्क्रीन पर डिस्टेंस ढूंढना सिखा दिया, सेपरेशन बिटवीन टू फ्रिंज, फिफ्थ डार्क थर्ड ब्राइट बता दिया, 2 आंसर आएंगे बता दिया, मिनिमम सेपरेशन बता दिया, एंगुलर फ्रिंज विड्थ बता दी। सर समझ में आ गया? अच्छा अच्छा अच्छा, 2 क्वेश्चन लिख लो, वो मैंने उस समय वहां कराए थे। एग्जाम्पल 25, हाँ, इन YDAC, या यूं लिखो, हाँ चलो, इन YDAC, इन YDAC what will be, in YDAC what will be the phase difference, at first, fourth bright fringe, है ना, fourth order ब्राइट फ्रिंज, ठीक है। सेकेंड, 7th ऑर्डर, या चलो 5th ऑर्डर डार्क, एक डार्क ले रहा हूं, एक ब्राइट ले रहा हूं, डार्क फ्रिंज, यहां पे आपको फेज डिफरेंस बताना है, ठीक है। चलो आ जाओ, तो बोल दूं 8 4th ब्राइट, बोलो 8 4th ब्राइट, बोलो डेल फाई, सॉरी डेल एक्स इतना था पार्ट डिफरेंस, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन 4 लेमडा, 4th ब्राइट, ए बेटा n लेमडा 8 nth ब्राइट n लेमडा होता है ना, 4 4th पुट n बराबर 4, तो कितना आ जाएगा बोलो, तो डेल एक्स बराबर आ जाएगा 4 लेमडा, हेंस फेज डिफरेंस बोलो डेल फाई बराबर, हर लेमडा पे 2 पाई होता तो ये आ जाएगा 2 पाई तो 8 पाई, क्लियर है ये, तो फेज डिफरेंस 8 पाई हो जाएगा। या सीधा भी लिख सकता था मैं, डेल फाई बराबर 2n पाई, पर मैं फिर भी ये ज्यादा कंफर्टेबल फील करता हूं मैं लेमडा में, तो लेमडा की जगह 2 पाई, तो 2n पाई भी लिख सकता था और n बराबर 4 लिख के 8 भी कर सकता था, आपकी इच्छा है। 8 nth डार्क, बोलो पार्ट डिफरेंस कितना होता है, तो याद है 2n-1, ओड मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई 2 में -1, क्योंकि n बराबर 1 रखने पे लेमडा बाई 2 आना चाहिए, ठीक है। 4 5th डार्क क्या रखूंगा, n बराबर 5, तो रखो n बराबर 5, तो कितना आ जाएगा डेल एक्स बराबर, तो ये आ जाएगा 9 लेमडा बाई 2, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, ये 9 पाई, ये आ जाएगा, सॉरी हेंस फेज डिफरेंस डेल फाई बराबर, तो लेमडा बाई 2 की जगह पाई रख दो, तो 9 पाई, खत्म। तो 9 पाई वुड बी द फेज डिफरेंस, क्लियर है क्या सर, समझ में आ गया? तो ये हो गया पार्ट डिफरेंस, फेज डिफरेंस। ऑर्डर का मतलब क्या होता है वो समझा दिया मैंने, क्लियर है क्या बेटा? तो सर ऑर्डर में समझ में आ गया। चलो सर, अब थोड़े से अपन है ना हाई लेवल के क्वेश्चन भी करेंगे और अपन अगले, है ना, तो अगले टर्न पे अपन बात करेंगे बेटा किसकी, ये क्वेश्चन कितने हो गए, हाँ ठीक है। अगले टर्न पे मैं जो बात करने जाऊंगा वो बता देता हूं मैं तेरे को। अब अपन ये देखेंगे नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंज ऑन स्क्रीन, नंबर ऑफ फ्रिंजेस गिनेंगे ऑन स्क्रीन, और उसके लिए मैं तेरे को स्मॉल डी दूंगा, कल बात करेंगे वो, थोड़ा सा अच्छी बातें
अब थोड़ी सी अगले टर्न पर YDAC की हाईफाई बातें होगी। ठीक है बेटा, अपन YDAC एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे थे, अपन ने बेसिक क्वेश्चन सारे कर लिए थे। क्या? लीनियर पोजीशन थर्ड ब्राइट की, सेकंड ब्राइट की, 2 बीटा 3 बीटा से भी निकाल सकते हैं, या फिर डेल एक्स बराबर अपन ने पढ़ा था D स्मॉल y बाई कैपिटल D, उसमें dx की डेल एक्स यानी कि पार्ट डिफरेंस की वैल्यू n लैम्डा 3 लैम्डा 2 लैम्डा रख के भी निकाल सकते हैं। अगर डार्क की पूछे तो 2n-1 लैम्डा बाई 2 रख के निकाल लेंगे। तो ये लीनियर पोजीशन। एंगुलर पोजीशन के लिए डेल एक्स बराबर D साइन थीटा यूज करेंगे, वहां डेल एक्स बराबर n लैम्डा रख देंगे फॉर ब्राइट, 2n-1 लैम्डा बाई 2 रख देंगे फॉर डार्क। सर सारा समझ में आ गया। फिर अपन ने लीनियर फ्रिंज विड्थ और एंगुलर फ्रिंज विड्थ के क्वेश्चन किए, वो भी समझ में आ गया सर। पानी में लेगा सर, वो भी समझ में आ गया। कलर चेंज करा, बीटा चेंज होगा, वो भी समझ में आ गया। कैपिटल D स्मॉल d चेंज करने से चेंज होगा, समझ में आ गया सर। ठीक है, सेपरेशन बिटवीन थर्ड डार्क सेकंड ब्राइट, यस सर, वो भी आया। क्या बोलते हैं, 2 आंसर आएंगे सर, ऊपर नीचे ले और सेम साइड ले, सर समझ में आ गया। उसके बाद अपन ने देख लिया क्या कि फ्रिंज विजिबिलिटी, सर ने समझ में आ गया। इनकोहेरेंट सोर्स लें तो एवरेज इंटेंसिटी आएगी, सर समझ में आ गया। एवरेज इंटेंसिटी इंडिविजुअल का एडिशन होती है, समझ में आ गया। ये आई मैक्स प्लस आई मीन बाई 2 होती है, समझ में आ गया। इंटरफेरेंस के सारे क्वेश्चन कर लिए, इंटेंसिटी निकालना, एम्पलीट्यूड निकालना, रिलेशन बिटवीन पार्ट डिफरेंस फेज डिफरेंस, सारा क्लियर है सर। ठीक है, उसके बाद अपन ने इधर देखा था डाइक्रोमेटिक लाइट ली थी, 2 लैम्डा लिए थे, तो दोनों की कॉमन ब्राइट कैसे निकालेंगे। तो जहां कॉमन ब्राइट बनेगी वहां पर पार्ट डिफरेंस दोनों का इंटीजर मल्टीपल m टाइम्स ऑफ लैम्डा 1 और n टाइम्स ऑफ लैम्डा 2, फिर m और n की इंटीजर वैल्यू के लिए सोल्व कर लेंगे 1 2 3 रख के। फिर दोनों की कॉमन ब्राइट के लिए किसी एक लैम्डा को लेके उसकी फ्रिंज विड्थ से मल्टी, ओके सर समझ में आ गया। ये सारी बातें अपन ने लास्ट टर्न पे की थी। अब अपने को देखना था बेटा नंबर ऑफ फ्रिंजेस ऑन स्क्रीन गिननी है। क्या गिननी है? नंबर ऑफ फ्रिंजेस ऑन स्क्रीन। तो अपन पहले उसका बेसिक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक सर, आ जाओ सॉल्यूशन। अब जैसे क्या स्लिट सेपरेशन ये अच्छा, ये क्वेश्चन पढ़ के देखो क्या लिखा है। इन YDAC स्लिट सेपरेशन इज 1 mm, यानी कि स्मॉल d बराबर 1 mm दिया है। ठीक है, और दिया है बेटा डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम दिस 2 मीटर, तो डिस्टेंस स्क्रीन की दी है 2 मीटर, कहां से? स्लिट से, तो ये कैपिटल D होता है। वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड इज 5000 एंगस्ट्रॉम, ये सारे दिए हुए। देन टोटल नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंज फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन विल बी। अब इसमें एक लफड़ा है कि इनफाइनाइट वाली इंक्लूड करनी है या नहीं करनी है। ठीक है, तो यहां पे लिख दो एक्सक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग ये दिया है क्वेश्चन में ना, मैंने लिखना भूल, एक्सक्लूडिंग फ्रिंज एट इनफाइनाइट, फ्रिंज एट इनफाइनाइट। ठीक है, इनफाइनाइट वाली फ्रिंज को एक्सक्लूड करके या तो क्लियर लिखे या लिख दे इंक्लूडिंग, तो इंक्लूड कर लूंगा, तो या तो क्लियर दे, कुछ नहीं दे तो आपको डिसीजन लेना है। ठीक है, 4 ऑप्शन ऐसे देगा ए, जैसे मैंने 4 ऑप्शन दिए, ये सब व्हाइट कलर से लिखो, ये क्वेश्चन का पार्ट है ना, सॉल्यूशन नहीं है। एक्सक्लूडिंग फ्रिंज एट इनफाइनाइट, एक्सक्लूडिंग फ्रिंज एट इनफाइनाइट। ठीक है, उसको छोड़ के ए ऑप्शन, ऑप्शन दे रहा हूं ए। B 4001 C ठीक है, ये क्लियर क्वेश्चन है। अब देखो नंबर ऑफ फ्रिंज गिननी है, तो मेरे पास एक फॉर्मूला था, याद है, ब्राइट के लिए है ना, नंबर ऑफ ब्राइट गिन लिए, तो ब्राइट के लिए याद है पार्ट डिफरेंस, जब तक ब्राइट मिलती रहेगी जब तक पार्ट डिफरेंस d sin थीटा। अब यार एक बात बताओ कितने एंगल तक, तो स्क्रीन के लिए कुछ नहीं बोला था, मैं इनफाइनाइट तक लूंगा, मतलब लंबी स्क्रीन लूंगा, तो क्या मैं बोल दूं जब ये स्लिट सेपरेशन बहुत कम है, ये तो 90 डिग्री एंगल तक, अरे बोलो तो 90 डिग्री पे लास्ट इनफाइनाइट वाली फ्रिंज बनेगी और इधर भी 90 डिग्री पे माइनस इनफाइनाइट वाली, तो बोल दू माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक जाऊंगा, तो मैं बोल दू 90 डिग्री तक फ्रिंजेस मिलेगी, तो बोल दू लास्ट फ्रिंज। अब तो यहाँ पे देखो डेल, तो मेरे को n पता करना कितनी फ्रिंजेस मिलेगी, तो माना n फ्रिंज मिलेगी, जो मुझे पता करना है n लैम्डा बराबर d sin 90। अब ये sin 90 तक गिनूंगा जरूर, फिर इसको कम कर दूंगा, क्योंकि मुझे मना किया गया 90 वाली नहीं लेनी, इनफाइनाइट वाली नहीं लेनी है, तो पहले इनफाइनाइट तक वाली निकालूंगा, क्योंकि मुझे क्या पता इससे पहले कौन से एंगल तक मिलेगी, तो 90 आ जाओ कितना, तो यहां से मैं बोल दूं n टाइम्स ऑफ ये 5 × 10⁻⁻7 है, ए मीटर में बदल दिया, इज इक्वल टू स्मॉल d 10⁻³ मीटर।
और साइन 91, तो यहां से मैं बोल दूं n बराबर कितना आ जाएगा लास्ट फ्रिंज, तो मैं बोल दूं ये आ जाएगा 10⁻³ अपॉन 5 इंटू 10⁻⁻7, दिस एम्प्लाइज n बराबर बोलो कितना आ गया ये, तो ये आ जाएगा बेटा, ये सॉल्यूशन है ना, ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है, तो ये कितना आ जाएगा n बराबर, तो n बराबर आ जाएगा बेटा ये 10⁻, ऊपर जाके 74 हो जाएगा, तो ये 2000, ये 2000 फ्रिंज है ना, ये 2000 आई इनफाइनाइट तक, ये 90 डिग्री तक, और बिल्कुल परफेक्ट इंटीजर आया, तो मैं बोल दूं 90 डिग्री तक 2000 आई, तो लास्ट फ्रिंज, तो मैं बोल दूं यहाँ ऊपर गया 1 डिग्री 2 डिग्री जो भी है, 90 डिग्री तक मेरे को 2000 फ्रिंज मिल गई, पर इसको नहीं गिनना, तो मैं बोल दूं 999, अरे 1999 ऊपर मिली, ये देख यहाँ, ये देखो इस स्क्रीन पे मैं बोल दूं एक सेंटर पे मिलेगी, और ऊपर मिली लास्ट फ्रिंज, ये इनफाइनाइट वाली छोड़ दे, ये छोड़ दे, तो यहाँ पे मिली 1999, 1,999 ये मिली ऊपर, 1,999 मिली नीचे, और एक मिली सेंटर पे, तो मैं बोल दूं 1999 ऊपर 1999 नीचे और एक सेंटर पे, तो कितनी आ जाएगी तो बोल दूं एक कम, एक्सक्लूड एट इनफाइनाइट, एक्सक्लूड ब्राइट एट, एक्सक्लूड ब्राइट एट थीटा बराबर 90 डिग्री वाली है ना, 90 मतलब इनफाइनाइट, थीटा बराबर 90 का मतलब इनफाइनाइट होता है, क्लियर है क्या, तो उसको एक्सक्लूड कर दिया मैंने, जब उसको एक्सक्लूड करा मैंने, तो देखो कितना आ जाएगा, तो बोल दूं तो आ जाएगा 1999 ऊपर प्लस 1999 नीचे सेंटर से है ना, प्लस 18 सेंटर, 8 सेंटर, सेंटर पे भी तो ब्राइट बनती है, तो टोटल कितनी आ गई फ्रिंजेस बेटा, ये आ जाएगी 3999, खत्म। तो चूंकि मेरे को बोल दिया था एक्सक्लूड करो, मैंने कर दी 3999, अगर वो बोल देता इंक्लूडिंग फ्रिंज एट इनफाइनाइट तो कोई लफड़ा ही नहीं है, 2000 ऊपर 2000 नीचे और एक बीच में, तो ये आ जाएगी 4001, तो आंसर ये हो जाता। सर कभी एग्जाम में ये लिखा हुआ ही नहीं आया, तो अगर बेटा ये एग्जाम में नहीं लिखा हुआ आया है ना, तो ऑप्शन में फिर या तो 2000 बी दे देगा या तो 4001, अगर ये दे दिया ऑप्शन तो फिर ये नहीं देगा, ठीक है, अगर ये दे दिया तो ये नहीं देगा फिर, ठीक है, ताकि बच्चा कंफ्यूज नहीं हो। अब अपने आप समझ जाना कि अगर 4001 आ रहा तो 4001 टिक कर दो, इंक्लूड करके आ रहा तो इंक्लूड करके टिक कर दो, एक्सक्लूड करके, तो दोनों में से एक ऑप्शन देगा, और कुछ नहीं बोल के फिर भी दोनों ऑप्शन दे दे, तो फिर आपको डिसीजन लेना बेटा, फिर उसका मैं कुछ नहीं हुआ, क्योंकि अलग अलग बुक ने अलग अलग लिया हुआ है। मैं सपोर्ट इसको करता हूं इनफाइनाइट की छोड़ने को, क्योंकि बेटा इनफाइनाइट कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि यूं तो आप जाते रहोगे, आपको क्या पता वो ब्राइट पेज, ठीक है ना, तो मैं तो इसको छोड़ने की सलाह दूंगा तेरे को, कि ये मतलब ये टिक करने की सलाह दूंगा, इसको नहीं, बाकी वो आपको डिसीजन लेना, उसमें मैं जिम्मेदारी नहीं लेता हूं, क्योंकि अलग अलग बुक में अलग अलग दिया हुआ है, ठीक है, सब कंफ्यूज है, ठीक सर, आ जाओ। तो नंबर ऑफ फ्रिंज पता करने का यही तरीका है बेटा, डेल एक्स बराबर डी साइन थीटा, और 90 डिग्री तक फ्रिंज गिनते रहो। अगर सर वो इंटीजर नहीं आता तो मान लो आ जाता 90, मान लो सोल्व करने पे आ जाता 1999.5, तो समझ जाना 0.5 का कोई मतलब नहीं है, तो 1999 तक इंटीजर आ रहा है, का मतलब 1999 ऊपर बन रही है, 1999 नीचे बन रही है, क्लियर है। चलो अब देखो ये क्या, इन YDAC वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड इज लैम्डा, स्लिट सेपरेशन इज 3 लैम्डा, ठीक साहब, लैम्डा की टर्म्स में ही दे दिया है, और डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन इज कैपिटल D, ठीक साहब। देन द नंबर ऑफ ब्राइट एंड नंबर ऑफ डार्क फ्रिंज फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन एक्सक्लूडिंग फ्रिंज एट इनफाइनाइट, इसमें भी इनफाइनाइट वाली फ्रिंज को एक्सक्लूड करना है। आ जाओ पहले ये पार्ट करते हैं, पहले इसका डायग्राम बनाते हैं ना, देखो सॉल्यूशन, ये देखें, ये देखो, ये कैपिटल D, ये स्मॉल d इज इक्वल टू 3 लैम्डा, ये ठीक है। अब अपने को यहाँ पे क्या करनी है, ब्राइट फ्रिंज है ना, ये ठीक है, तो बोल दो एक तो सेंटर पे ब्राइट बनेगी, ठीक साहब। अब ब्राइट फ्रिंज, तो मैं बोल दूं फॉर ब्राइट है ना, एंगुलर पोजीशन ऑफ ब्राइट मैं बोल दो डेल एक्स बराबर डी साइन थीटा, एंगुलर पोजीशन से इसलिए नहीं कर रहा हूं, डी वो इनफाइनाइट रखना पड़ेगा, यहाँ थीटा 90 आ जाता है,
ये, और फॉर ब्राइट फ्रिंज एन लेमडा कर दूं या एन लेमडा बराबर डी साइन थीटा। डेल एक्स बराबर एन लेमडा होता तो मैंने डेल एक्स की जगह एन लेमडा रख दिया। ये अब डी की वैल्यू 3, तो मैं बोल दूं एन लेमडा बराबर 3 लेमडा साइन थीटा, ये दिया हुआ है। अब देखो बेटा, ये लेमडा से लेमडा गया तो मैं बोल दूं साइन थीटा बराबर n/3। अब जब तक थीटा की वैल्यू पॉसिबल होती जाएगी ब्राइट बनती जाएगी। फर्स्ट ब्राइट तो बोल दूं 4n बराबर 1, 4n बराबर 1, साइन थीटा कितना आ जाएगा बोलो, साइन थीटा 1 बराबर 1/3। तो मैं बोल दूं पहली ब्राइट बनेगी जहां साइन थीटा की वैल्यू 1/3 होगी। ठीक साहब, 4n बराबर 2, साइन थीटा 2 बराबर बन जाएगा 2/3। ये ठीक है, 4n बराबर 3, 4n बराबर 3, साइन थीटा 3 बराबर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये थीटा 3 बराबर 90 डिग्री। तो तीसरा तो साफ दिख रहा है 90 डिग्री। ठीक है, तो 3 तक तो आया। n बराबर 4 रख सकता हूं क्या? नहीं, क्योंकि फिर उसमें क्या आ जाएगा बोलो, 4n बराबर 4, साइन थीटा 4 बराबर आ जाएगा 4/3। तो मैं बोल दूं ये 1 से बड़ा ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन नॉट पॉसिबल। 1 से बड़ा तो साइन पॉसिबल ही नहीं है। तो मैं बोल दूं मैंने जब 1 रखा तो पहली ब्राइट आ गई, 2 रखा सेकेंड ब्राइट आ गई, 3 रखा इनफाइनाइट पे चली गई, 8 इनफाइनाइट। क्यों? 90 डिग्री आ रहा है। तो पहला एंगल कितना आया? तो साइन इनवर्स 1/3। दूसरा एंगल कितना आया? सेकेंड ब्राइट का B2, ये B1 ब्राइट 1। सेकेंड एंगल कितना आया? ये थीटा 2 बराबर साइन इनवर्स 2/3। थीटा 3 कितना आया? 90 डिग्री। ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं, मतलब हम नहीं गिन रहे, एक्सक्लूडिंग इनफाइनाइट ये नहीं गिन रहा हूं। तो हम बोल दो 2 ब्राइट ऊपर बनी, एंगुलर पोजीशन भी पता है क्या, जहां पर साइन इनवर्स 1/3 और साइन इनवर्स 2/3 है। 2 ऊपर, ऐसी 2 नीचे बनेगी डिट्टो सिमेट्री से, 2 नीचे, तो 2 ऊपर 2 नीचे और 1 सेंटर पे। तो टोटल फ्रिंज कितनी होगी? टोटल फ्रिंज, टोटल ब्राइट, तो 2 ऊपर प्लस 2 नीचे प्लस 1 सेंटर पे, टोटल 5 फ्रिंज बनी। क्लियर है? 2 ऊपर 2 नीचे और 1 सेंटर पे, टोटल 5 फ्रिंज बनी। सर समझ में आ गया? तो कुछ भी नहीं, आपको अगर ब्राइट फ्रिंज के नंबर पता करने तो डेल एक्स बराबर डी साइन थीटा लिखो, डेल एक्स की वैल्यू एल लेमडा लिख दो। ठीक है, उसमें 90 डिग्री, इसमें क्या एंगल से पता पड़ जाता 90। ठीक साहब। सर लीनियर पोजीशन पूछ रहे तो अब देखो, ये तो हो गया एक तरीका। अब लीनियर पोजीशन पूछ ले, जैसे ये पूछा, पहली ब्राइट की डिस्टेंस y1, दूसरी ब्राइट की डिस्टेंस y2, कोई दिक्कत नहीं है। सर कैसे कोई दिक्कत नहीं है? अब देखो कई बच्चे क्या कर देते हैं कि वो वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। इधर देख, yn बराबर n लेमडा d/d। गलत है ये। सर क्यों गलत है? ये तब लगता है, ध्यान रखना, इसमें साइन थीटा को टेन थीटा लिखा था। थ्योरी देखो, आपने अप्रोक्सीमेशन करा था, याद है? डी साइन थीटा को डी टेन थीटा लिखा था, टेन थीटा को y/d लिखा था। तो यहां पे साइन थीटा को टेन थीटा नहीं लिख सकता क्योंकि एंगल बड़े बड़े हैं। ये देखो ना, 1/3, 2/3, ये 0.33, 0.67, बहुत बड़े बड़े एंगल आएंगे। तीसरा तो 90 चला गया, तो ये फॉर्मूला फेल है। दिस इज ओनली फॉर, दिस इज ओनली फॉर, ये सब अच्छे क्वेश्चन करे, ओनली फॉर स्मॉल एंगल, ओनली फॉर स्मॉल एंगल। तो ये जो फॉर्मूला है बेटा स्मॉल एंगल, वो स्मॉल एंगल के लिए ये फॉर्मूला है। दिस इज ओनली फॉर स्मॉल एंगल। ठीक है, चलो आ जाओ, आ जाओ। ये देखो, अब यहां से कितना आ जाएगा बेटा? अब सर पता कैसे करोगे आप? कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक से। साइन थीटा 1 पहली ब्राइट है ना, लीनियर पोजीशन पूछा नहीं है तो भी मैं कर रहा हूं। लीनियर डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट ब्राइट, यहां से मैं निकाल रहा हूं डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट ब्राइट, डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट ब्राइट फ्रॉम सेंटर ऑफ स्क्रीन, फ्रॉम सेंटर ऑफ स्क्रीन, स्क्रीन के सेंटर से पहली ब्राइट की डिस्टेंस निकाल रहा हूं। ठीक है, ये तो यहां से देखो, दिस इज B1, ये थीटा 1, ये निकालनी है, ये निकालनी है y1। तो यहां से मैं बोल दूं क्या, ये आ जाएगा y1/d बराबर tan थीटा 1, y1/d बराबर tan थीटा 1। तो यहां से मैं बोल दूं y1 बराबर आ जाएगा d tan थीटा 1। अब मैं tan थीटा 1 को sin थीटा 1 नहीं लिख सकता हूं, जैसा पहले लिख दिया था मैंने, sin थीटा को tan थीटा था, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। अब tan थीटा लाओ, तो सर tan थीटा कहां से लाए बताता हूं। तो मैं बोल दूं sin थीटा 1 मेरे पास है, ये कितना sin थीटा 1 बराबर 1/3, ये पता पड़ा था ना अपने को, एंगुलर पोजीशन फर्स्ट ब्राइट की 1/3। तो मैं बोल दूं ये 1/3 है, तो ट्राइंगल बनाओ, ये थीटा 1, ये 1, ये 3।
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर होता है 1, ये हाइपोटेनस 3, तो ये आ जाएगा 9 माइनस 1 रूट 8। तो आ जाओ tan थीटा 1, तो tan थीटा 1 बताओ कितना आ जाएगा tan थीटा 1 यहाँ से, तो मैं बोल दूँ परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1 अपॉन रूट 8, यहाँ रख दो 1 अपॉन रूट 8, तो y1 बराबर आ जाएगा बेटा d बाई रूट 8, या d अपॉन 2 रूट 2 कर दो इसको। ये क्लियर है क्या? ये और जो लेमडा डी बाई डी से कर लेगा, देखो इससे किसके आंसर आएगा, ये गलत है, देखो कितना आएगा 1 रखो n 1 लेमडा डी अपॉन स्मॉल डी, 3 लेमडा दिया है ना, ये देखो इससे d बाई 3 आ रहा है, बिल्कुल अलग आंसर है, ये d बाई 3 और ये देखो 3 से बड़ा है 2 रूट 2, ये लगभग होगा 2.8 के करीब होगा, है ना, 3 से छोटा है, सॉरी 2.8 है ये 2.8 है, यहाँ 3 का डिवाइड हो रहा है, ये 3 का डिवाइड हो रहा है, तो आंसर अलग आ रहा है, वहाँ 2.8 का डिवाइड हो रहा है, मतलब थोड़ी दूर बनेगी, हमारे जो फॉर्मूले से आएगी वो आएगी, ये दूर बन रही है, फ्रिंजें थोड़ी दूर हो जाती है। तो मैं बोल दूं बड़े एंगल के लिए फ्रिंज विड्थ वाले फॉर्मूले फेल है सारे, है ना, यहाँ फ्रिंज विड्थ यूनिफॉर्म भी नहीं रहेगी। देखो अब दूसरी ब्राइट देखो, सेकंड ब्राइट, ये गया फर्स्ट ब्राइट, डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट ब्राइट, अब सेकंड की निकालता हूँ, डिस्टेंस ऑफ सेकंड ब्राइट, अरे करते जाओ, ये सब भारी चीज है, डिस्टेंस ऑफ, ये बेटा कमजोर दिल वालों के लिए क्वेश्चन नहीं है, ये सब हाई फाई जेई लेवल की बातें करने लगे हूं मैं, डिस्टेंस फॉर ऑफ सेकंड ब्राइट, बेटा सीखना पड़ता है अच्छे नंबर लाने तो ब्राइट, मतलब कंसेप्ट नॉलेज तो होना चाहिए ना कि क्या गलत है और क्या सही है। मैं कह रहा हूं तेरे को सोल्व करना है नहीं आता, तेरे को ये पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब एंगल छोटे हो, जब खूब सारी फ्रिंजेस बनती है और पास पास बनती है तब लगते हो सब, है ना। अरे सर आप हमें कैसे पता पड़ेगा एंगल छोटा है, बेटा जब है ना, ये सुनना, जो स्लिट सेपरेशन है वो लेमडा के कंपेरेबल डी मच ग्रेटर देन लेमडा होता है तो छोटा एंगल होता है, तो एंगल छोटे आएंगे, तो एंगल छोटे है, और तेरे फॉर्मूले सब पास है। अब यहां तो डी और लेमडा कंपेरेबल, डी को 3 लेमडा दे दिया, तो मतलब डी और लेमडा कंपेरेबल है तो लिमिटेड फ्रिंज बनती है, तो जब डी मच ग्रेटर देन लेमडा होता है तो बहुत सारी फ्रिंज बनती है, और जब डी लेमडा के कंपेरेबल होता है तो कम फ्रिंज बनती है, और जब कम फ्रिंज बनती है तो बड़े बड़े एंगल आते हैं, तब tan थीटा sin थीटा इक्वल नहीं होते, समझ गए। तो मैं बोल दूं डी स्मॉल डी शुड बी मच ग्रेटर देन लेमडा, तो वहां जहां स्मॉल एंगल लिखा था ना, यहाँ tan थीटा डेरिवेशन में जहां लिखा था ना sin थीटा को tan थीटा वहां लिख देना, इफ स्मॉल डी इज मच ग्रेटर देन लेमडा, देन तभी वो पॉसिबल है ना, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा तुम्हारे लिए। चलो जाओ बेटा, जब डेरिवेशन कराया था मैंने, मैं बताता हूं, ये लिखा था डेल एक्स बराबर, जाओ उस पेज पे जाओ, डी साइन थीटा, ठीक है, फिर अपन ने लिखा था फॉर स्मॉल एंगल, है ना, फॉर स्मॉल एंगल, तो यहाँ रीजन भी लिख दो स्मॉल एंगल होगा कब, फॉर स्मॉल एंगल लिखा था ना, वहां लिख दे इफ, कब होगा ये, जब स्मॉल डी इज मच ग्रेटर देन लेमडा, तब होता है स्मॉल एंगल, क्योंकि देखो जब ये बहुत बड़ा होगा लेमडा से, तो यहाँ एल, जैसे ये 10,000 लेमडा, सुनना, जैसे हो गया 10,000 लेमडा, तो मुझे यहां जब लेमडा रखूंगा, एन लेमडा में 1 लेमडा रखूंगा, तो एक लेमडा बटा 10,000, लेमडा अपॉन 10,000 लेमडा, 1/10,000, नेग्लिजिबल एंगल आएगा, समझ गए। तब ये साइन थीटा, तब अपन ने डेल एक्स को यहां लिखा था डी tan थीटा फॉर स्मॉल एंगल, साइन थीटा को लिखा था अपन ने थीटा, साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली थीटा इक्वल टू tan थीटा, याद आया, फिर अपन ने tan, समझ गए, तो फिर यहाँ पे tan थीटा लिख दिया था, तो डी tan थीटा लिखा था, याद करो देखो पीछे, फिर यहाँ पे y/d लिखा था, डी y/d, फिर y के लिए सोल्व किया था, समझ गए क्या, ये थी रामायण सारी, फिर यहां से y निकला था। तो मैं ये कह रहा हूं बेटा कि ये जब, तो स्मॉल एंगल और बड़े एंगल का कमाल है, तो बड़े एंगल के लिए फिर अपना बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बन जाते हैं। आ जाओ अब सेकंड निकालते हैं, चलो तुम ट्राई करो फॉर सेकंड ब्राइट, बोलो क्या करूं, तुम बोलते जाओ, तो मान दो डेल एक्स बराबर डी साइन थीटा, है ना, सेकंड ब्राइट, तो सेकंड ब्राइट के लिए वही, ये 3 लेमडा है, यहां पे आ जाए, अच्छा कितना आया था वो सेकंड ब्राइट, तो सेकंड ब्राइट की पोजीशन बोलो, पहले डायग्राम बनाओ, ये पहली है सेकंड ब्राइट, ये y2 और ये d, ये θ2, है ना, ये सेकंड ब्राइट ही बनाओ सीधी, ये θ2, है ना, ये θ2, तो यहां से लिख दूं मैं tan θ2 इज इक्वल टू y2/d, अब मेरे को tan θ2 निकालना है ना, तो ये tan θ2, अब मेरे पास क्या है sin θ2, sin θ2 बराबर 2/3 है, डायग्राम बनाओ, ये 2 ये 3, है ना, ये तो ये कितना आएगा बोलो, ये 9 - 4 का रूट अंडर, ये आ जाएगा √5, तो बोल दो यहां से ये √5 आ गया, है ना, तो यहां से tan θ2 को लिखो, कितना आ जाएगा, तो हम बोल दो 2/√5, ये देखो ना परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अरे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस लिख के फिर ये बेस निकाल लिया ना रे,
तो ये बराबर y2 बाई डी, तो यहां से y2 बराबर कितना गया, तो 2d अपॉन रूट 5। ये सर समझ में आ गया। तो अपने को ट्राइंगल बना के टेन थीटा और टेन थीटा निकलेगा साइन थीटा से, साइन थीटा आएगा इस पाथ डिफरेंस वाले रिलेशन से, साइन थीटा आएगा इससे। हर ब्राइट का साइन थीटा निकाल सकते हो आप, पहली ब्राइट, दूसरी ब्राइट, 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा लिख के निकाल सकते हो। छोटे एंगल होंगे तो कोई समस्या ही नहीं है, फ्रिंज विड्थ से ही कर लूंगा, ठीक है। चलो सर, तो फ्रिंज विड्थ वाला फॉर्मूला लगेगा। कई बच्चे सोचते हैं पहली ब्राइट बीटा दूर होगी, दूसरी ब्राइट 2 बीटा दूर होगी, सब फेल है ये, क्योंकि ये फ्रिंज विड्थ वाला फॉर्मूला भी इसको सोल्व करना चाहता है। और ये तभी होगा जब छोटा एंगल हो, और छोटा एंगल तभी होगा जब d इज मच मच ग्रेटर देन लैम्डा हो। ये है फुल एंड फाइनल बात। सर समझ में आ गई? आ जाओ एक बार वापस देखो क्वेश्चन। हाँ ये देखो, एंगुलर पोजीशन ऑफ ऑल ब्राइट पता पड़ गई। क्या क्या आई बोलो, ऊपर नीचे दोनों आई, थीटा बनाया साइन इनवर्स 1/3, 1/3। फिर सेकंड कहाँ आया, सेकंड थीटा 2 साइन इनवर्स 2/3। और इनफाइनाइट वाली गिननी नहीं है, उसको छोड़ दी 90 पे, 90 वाली छोड़ दी। थीटा 3 90 उसको छोड़ दिया, ठीक है। तो 2 ऊपर 2 नीचे। अच्छा नंबर पूछे थे तो यहां मैं बोल दूं नंबर ऑफ ब्राइट, तो नंबर ऑफ ब्राइट बोलो टोटल 5 ब्राइट, 5 ब्राइट। सर डार्क तो गिनी नहीं अपन, आ जाना डार्क कौन सी बड़ी बात है। ये 5 ब्राइट, 1 2 3 4, ये B1 B2 ऊपर नीचे दोनों तरफ। सर डार्क तो गिनी नहीं, ला डार्क गिनाता हूं। दोनों ब्राइट के बीच में एक डार्क क्या, इन दोनों के बीच में एक डार्क क्या, और इनफाइनाइट से पहले भी तो एक डार्क बनेगी। इनफाइनाइट पे ब्राइट बनने से पहले भी तो डार्क बनेगी, यहां पे भी डार्क डार्क, और ये इनफाइनाइट से पहले एक डार्क। और डार्क इनफाइनाइट से पहले एक तो या तो यूं गिन ले कि हर 2 ब्राइट के बीच में डार्क, तो 3 ऊपर 3 नीचे 6, तो मेरा तो आंसर आ रहा 6। तो मैं पहले आंसर लिख देता हूं 6 ब्राइट डार्क। सर और समझाओ, चल दूसरे तरीके से भी समझाता हूं। मैं बोल दूं 4 डार्क, आजा यहां, आजा डार्क गिनाता हूं। थोड़ा इसको सॉल्यूशन सिस्टमेटिक करना आता है ना। 4 डार्क, चलो डार्क की भी एंगुलर पोजीशन निकालते हैं। चलो आज सब करते अपन, ठीक है। ब्राइट की जगह डार्क की भी एंगुलर पोजीशन, तो बोल दो 4 डार्क डेल एक्स बराबर, 4 डार्क डेल एक्स बराबर कितना होगा बोलो, 2n-1 लैम्डा बाई 2 बायोलॉजी। चलो एंड एज वी नो, आप क्या जानते हो, एज वी नो क्या डेल एक्स बराबर डी साइन थीटा होता है। तो आपको किसी की भी एंगुलर पोजीशन निकालनी है, ब्राइट डार्क फलाना दिमाग है, यहां डेल एक्स रख दो। तो यहां मैं डार्क के लिए 2n-1 लैम्डा बाई 2 रख देता हूं, और ये 3 लैम्डा दिया है डी की वैल्यू साइन थीटा। ये तो लैम्डा से लैम्डा गया, तो यहां से आ जाएगा मेरा साइन थीटा बराबर 2n-1/6 ये आ गया। अब रखो बेटा n बराबर 1 2 3 4, आजा कबड्डी। n बराबर 1, पहली डार्क साइन थीटा 1, ए पहली डार्क रख 1, तो ये 2 - 1/6 पॉसिबल है। n बराबर 2, तो 4 - 3 साइन थीटा 2, 3/6 यानी कि 1/2 पॉसिबल है, इनफैक्ट 30 डिग्री है। हाँ थर्ड डार्क n बराबर 3 रख, आएगा साइन थीटा 3 रखो। 1 से कम चलता जाए जब तक चल 3 का स्क्वायर 3 दूनी 6, 6 - 1 5, 5/6। यस आएगा 1 से कम है। ए ऑल आर लेस देन 1, लेस देन 1, लेस देन 1, लेस देन 1, लेस देन 1। अब आ जाए n बराबर 4, यहीं रख n बराबर 4 साइन थीटा 4। जैसे ही 4 रखा 8 - 7/6 ग्रेटर देन 1 नॉट पॉसिबल। काट दे इसको। तो बोल दो 3 पॉसिबल थी, मैं भी तो यही कह रहा हूं। ये देख ये लगभग 90 डिग्री है, थोड़ा 90 से कम है क्योंकि 5/6 1 से छोटा है। सर आप बिल्कुल सही कह रहे हो। तो 3 ऊपर 3 नीचे, जैसी ऊपर वैसी नीचे। इनफैक्ट एंगुलर पोजीशन भी पता पड़ गई। बोलो थीटा 1 साइन इनवर्स 1/6, बोलो थीटा 2 30 डिग्री साइन इनवर्स 1/2 यानी कि 30 डिग्री, बोलो थीटा 3 साइन इनवर्स 5/6। सर समझ में आ गया, ये सबकी एंगुलर पोजीशन पता पड़ गई। साइन इनवर्स 1/3, साइन इनवर्स 30 डिग्री, साइन इनवर्स 5/6। सर लीनियर पोजीशन वो भी निकाल लूंगा। कोई मेरे से पूछे पहली डार्क कहां बनेगी बताओ, तो β/2 नहीं। क्यों? β/2 वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा फ्रिंज विड्थ वाला। सर क्यों नहीं लगेगा? छोटा एंगल नहीं है, बड़े बड़े एंगल है। तो सर कैसे निकालेंगे? निकाल लेंगे ना, पहले निकाले वैसे। ये पहली डार्क 1 वही थीटा 1, ये d इस बार थीटा 1, ये लिख देना साइन थीटा 1 बराबर 1/6। तो ट्राइंगल से अगर ये 1/6 है तो ये निकल जाएगा कितना, √15। तो टेन थीटा 1/√15 लिख दूंगा, टेन थीटा 1/√15 बराबर y1/d। कर लेना बेटा, सब सिखा दिया। तो ट्राइंगल टू ट्राइंगल चल के निकाल लेंगे, खुद करो। ट्राइंगल बना, साइन थीटा से टेन थीटा निकाल, फिर y/d कर दे। तो लीनियर पोजीशन हमेशा टेन थीटा से आएगी, d दिया हुआ होगा। सर मजा आ गया। ये सब भारी लेवल के क्वेश्चन है। तो ये क्या, हाई फाई लिख दो यहाँ पे, हाई फाई।
समझ में आया? ठीक नहीं आया तो बेटा दिमाग बढ़ाने वाली गोलियां खाओ, मैं कुछ नहीं कर सकता, है ना। बादाम, बादाम दिमाग बनाने वाली गोली कौन सी? बादाम। ये है IIT एडवांस लेवल, IIT एडवांस लेवल। सर हमें क्यों करा रहे हो? लेवल और एम्स लेवल, ठीक है। अब ठीक है, ये चला जाओ। एंगुलर पोजीशन ऑफ ब्राइट समझ में आ गया। लीनियर डिस्टेंस ऑफ ऑल ब्राइट फ्रॉम सेंटर ऑफ स्क्रीन निकाल लेना, लीनियर पोजीशन भी तो निकाल ली है। ये रही देखो, सबसे भारी काम ही यही था। ये पहली की लीनियर पोजीशन, ये दूसरी की लीनियर पोजीशन, और तीसरी तो इनफाइनाइट पे चली गई। समझ आ गया? कर लोगे? ऐसे भी और भी क्वेश्चन करेंगे, तो अब सारा हाई फाई क्वेश्चन आने लग गए, है ना। इसके बाद अपन पढ़ेंगे स्लेब रखने वाले वापस, ठीक है। सर एक आधा और आ जाओ। अब देखो बेटा, ये तो हो गई इंक्लूड एक्सक्लूड करके, है ना। अब थोड़ा तुम्हारे को ओरल करने के लिए दे रहा हूं मैं, है ना। मैं पेन नहीं चलाऊंगा, आप करोगे अब, है ना। मैं ये प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं। कितने क्वेश्चन हो गए? 27 हो गए ना। आ जाए 28 पे। एग्जाम्पल 28 देख देख, सुनना। लेमडा दिया हुआ है, थोड़ा शॉर्ट में बात कर रहा हूं। स्मॉल डी बराबर 4 लेमडा, है ना। नंबर ऑफ डार्क ऑन स्क्रीन, है ना। बहुत शॉर्ट में लिख रहा हूं, नंबर ऑफ डार्क ऑन स्क्रीन। डार्क, चल आसान पूछ रहा हूं, इनफाइनाइट वाली झंझट ही खत्म कर दी। डार्क ऑन स्क्रीन कुछ नहीं, पोजीशन कुछ नहीं पूछ रहा हूं, फिर नंबर पूछ रहा हूं, नंबर ऑफ डार्क। बोलो अब देख बेटा, बोलो फटाफट शॉर्ट में बोल। नंबर ऑफ डार्क ऑन स्क्रीन कैसे लिखोगे रे? ये सब आईडी ऐसी फलाना दिमाग का। मैं बोल दूं डेल एक्स बराबर डी साइन थीटा, चाहे डार्क हो चाहे ब्राइट हो। बोलो यहाँ कितना लिखूं? 2n-1 लेमडा बाई 2, और ये कितना? 4 लेमडा। अब सुन, ए वैसे ही तमीज से बात कर। तो ये मैं बोल दूं इतनी रामायण खाने की जरूरत नहीं है। पहली डार्क लेमडा बाई 2 मिलेगी क्योंकि ये एंगल आएगा छोटा, देखो। सेकेंड डार्क 3 लेमडा बाई 2 मिलेगी क्योंकि ये छोटा एंगल 1.5 लेमडा, 1.5 लेमडा। जब तक ये छोटा आता जाए 0.5 लेमडा, 1.5 लेमडा। तीसरी डार्क 2.5 लेमडा आएगा एंगल साइन थीटा, छोटा आएगा ना ये नीचे जाके। चौथी डार्क 3.5 लेमडा आएगा, ये देखे ना अभी भी छोटा है। 4.5 3 से 3.5 4 से छोटा होता है। तो ये क्या? फर्स्ट में 0.5, 1.5, 2.5, 3.5, 4 आ गई। पांचवी 4.5, सवाल ही पैदा नहीं होता, ये बड़ा आ गया देख। तो ये साइन थीटा ग्रेटर देन 1 हो गया, नॉट पॉसिबल। तो फिर 0.5, 1.5, 2.5, 3.5, 4 डार्क ऊपर 4 नीचे, तो टोटल 8 डार्क। खत्म बस। तो ये एंगल से पता पड़ जाएगा। जब तक एंगल 90 डिग्री से कम आता रहे मजे करते रहो, मतलब जब तक साइन थीटा 1 से कम आता रहे मजे मार। तो समझ में आ गया? चलो और चेंज करते हैं। ये ले ये क्वेश्चन चेंज कर दिया। ये 7 लेमडा कर दिया, नंबर ऑफ ब्राइट। चल आज इनफाइनाइट को गिन ले ब्राइट, ठीक है, इंक्लूडिंग इनफाइनाइट। बस ये ले इंक्लूडिंग इनफाइनाइट, वो दे दे क्लियर। तो क्या मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सर आपने मना करा मत गिनना, अगर अगला कह रहा है तो गिन लेना। कुछ नहीं बोले तब समस्या है। उसमें भी फिर ऑप्शन या तो हमारी हेल्प कर दे कि इनफाइनाइट को इंक्लूड करके एक्सक्लूड करके दोनों में से एक ही दिया हो। दोनों देगा तो फिर अब आपको जजमेंट लेना है, क्योंकि किताबें तो अलग अलग, किताब अलग अलग जवाब देती है। ठीक साहब, चलो आ जाओ। अब बोलो, तो ब्राइट गिननी है तो वही डी ए, इधर देख सीधा लिख दो एन लेमडा ए आर डेल एक्स बराबर डी साइन थीटा। तो यहां से एन लेमडा बराबर 7 लेमडा साइन थीटा। ये तो यहां से साइन थीटा बराबर कितना आ जाएगा? n/7। ये अरे वो बस करते रहो, ये यही कर ले। चल छोड़, अब यहीं से करता। मैं बोल दूं जब तक रहेगी जान, ये देख मैं बोल दूं जब तक ये 7 लेमडा से छोटा होगा तब तक साइन थीटा लेस देन 1 आएगा। रखो 1 लेमडा पॉसिबल है, 2 लेमडा हाँ किससे लेमडा 2/7 आ जाएगा, 3 लेमडा 3/7, 4 लेमडा 4/7, 5 लेमडा 5/7, 6 लेमडा 6/7 है, एक से कम है। 7 लेमडा जब यहाँ स्मार्ट डिफरेंस 7 लेमडा लिख दूंगा तो 7 लेमडा से 7 लेमडा कट के साइन थीटा 1 आ जाएगा 90 डिग्री। इनफाइनाइट पे बनेगी जो गिननी है मुझे। तो 3 3 6 7, 7 ऊपर 7 नीचे और एक सेंटर पे। ए सेंटर वाली मत भूलना सर, डार्क में तो गिनी नहीं, डार्क में सेंटर पे तो ब्राइट बनती है। तो बोल दू 7 ऊपर 7 नीचे, ठीक है, और प्लस एक सेंटर पे। तो बोल दू टोटल 15 फ्रिंज बनेगी। 7 ऊपर 7 नीचे एक सेंटर पे, टोटल 15 फ्रिंज वुड बी देयर। 7 लेमडा तक ऊपर बनेगी, 7 लेमडा तक नीचे बनेगी। क्लियर है क्या? ये हो गया सर, समझ में आ गई। डार्क पूछे गिन लो कितना आ जाएगा? 0.5, 1.5, 2.5, 3.5, 4.5, 5.5, 6.5। बस अब 7.5 ने 6. 7 ऊपर 7 नीचे 14। सर मजा आ गया, समझ गए? कर लेंगे।
अगर मैं तेरे से